बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशरह सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, एक और एरिया शुरू करते हैं जी। ओवरहेड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है और इस बार पेपर में भी आया है, कभी कभार आता है जी। मगर ये कि इजी मार्क्स हैं जी, लोग दुआ करके जाते हैं पेपर में आ जाए, और इस बार लोगों की दुआ कबूल हुई और माशाल्लाह पेपर में आ भी गया सवाल माशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, ये इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है कि इस टॉपिक का बहुत सारी जगहों में लिंक है। ये टॉपिक ऑलमोस्ट अब हर टॉपिक में कनेक्ट होगा इंशाल्लाह। अगला टॉपिक मान लो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, उसमें भी आएगा। फिर हम जब प्रोसेस कॉस्टिंग में जाएंगे वहां भी आएगा। फिर हम जब इंशाल्लाह आगे जाके सीवी एनालिसिस में जाएंगे, रिलेवेंट कॉस्टिंग में जाएंगे, मतलब ये हमारा साथ छूटेगा नहीं इस टॉपिक से। ये टॉपिक हमारा इंशाल्लाह आगे तक चलता रहेगा, चलता ही रहेगा। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड इसका पहले डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड इसका बड़ा जबरदस्त है जी। अगेन पेपर में कब कब आया हुआ है, ये बातें जो है मैंने आपसे कर ली हैं। इसका एनालिसिस मैं आपसे ऑलरेडी पहले शेयर कर चुका हूँ। अच्छा, एक तो मुझे बताएं कि ओवरहेड की एग्जांपल क्या है, जल्दी से बता दें। कॉस्ट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, बल्कि और आसान करते हैं। कॉस्ट के कंपोनेंट क्या क्या थे जी? कॉस्ट के 3 कंपोनेंट है मशहूर ज़माना। जल्दी जल्दी बता दें कौन कौन से। बिल्कुल पहली क्लास में बात हो चुकी है जी, FA1 में ही पढ़ते हैं आप। डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर एंड देन ओवरहेड्स। ठीक है जी। ओवरहेड्स की एग्जांपल बता दें। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहते हैं? क्या था? बड़ा प्यारा वर्ड था जी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फैसला कैसे होता है? मैं एक वर्ड सुनना चाह रहा हूँ आप लोगों से। वेरी गुड यार, ये किसने बोला? आफिया फरीद, वेरी नाइस। फवाद एफाक खान, बिल्कुल सही कहा आपने। वेरी गुड। बिलाल अंसारी, हसन अनवर, इजलाल हैदर, और कौन है जी हमारे साथ आज? रोहित कुमार, फरजान, सबीका हसन, महम, बिलाल अंसारी का पहले नाम आ गया। आफ्ताब, अनस आफ्ताब, ठीक है। नहीं, अहमद राशिद, तो उल्टा कह दिया आपने। ठीक है जी, बेहतरीन हो गई बात। इनडायरेक्ट का मतलब होता है नॉन ट्रेसेबल, डिफिकल्ट टू ट्रेस। ट्रेसेबल है तो डायरेक्ट है, नॉन ट्रेसेबल ऑन अ सिंगल यूनिट, ऑन अ सिंगल एक्टिविटी लेवल। मोहम्मद असद सही कह रहे हैं, अजीज सही कह रहे हैं। ठीक है जी। एग्जाम्पल क्या है जी? बड़ी प्यारी एग्जाम्पल है इसकी। एग्जाम्पल क्या है ओवरहेड्स की? ओवरहेड की एग्जाम्पलों में क्या क्या आता है? रेंट मशहूर जमाना, डेप्रिसिएशन भी आता है, फ्यूल भी आता है, इंश्योरेंस भी आता है, पावर भी आता है, बिजली का बिल इकट्ठा आता है जी। सही है ना? फैक्ट्री रेंट, हीटिंग एंड लाइटिंग, वेरी राइट। इकरामुद्दीन, परफेक्ट। और कोई एग्जांपल बताना चाहेंगे ओवरहेड्स की? बता दीजिए। हाँ, सिक्योरिटी, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, ये सारी की सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। यूटिलिटी बिल पावर में आ गया जी। यूटिलिटी बिल को हमने पावर में लिख दिया। क्या ये बातें समझ आती हैं? ऐसा है नहीं है? ठीक है। अच्छा, अब गेम को आगे बढ़ाने का टाइम आ गया है। ओवरहेड्स पे बारे में ये पूरा टॉपिक है। अच्छा, आज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज हम किसी तरीके से कोई टेक्निक ऐसी निकालेंगे इंशाल्लाह कि हम इसको एक यूनिट पे ट्रेस कर सकें, एक यूनिट पे आइडेंटिफाई कर सकें, एक यूनिट पे डिटरमिन कर सकें। ये आज का हमारा एजेंडा है, आज का हमारा टारगेट है। अच्छा, इसके लिए कुछ कहानी फॉलो करनी होगी। वो कहानी क्या है, जरा आप फॉलो करिएगा हमारे साथ कहानी कुछ यूं है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 हिस्से होते हैं। कौन कौन से को बता सकता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 हिस्से कौन कौन से होते हैं जी? ऑर्गेनाइजेशन में दो जगहें होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन में वेरी गुड। नहीं, बिलाल अजहर, ये तो बात की बात बता रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वेरी गुड, प्रोडक्शन और ये फैक्ट्री एंड हेड ऑफिस। वेरी राइट। किसने कहा जी? ये बिल्कुल सही कहा जी, फैक्ट्री और हेड ऑफिस, बिल्कुल सही है। मैनेजमेंट और फैक्ट्री, बेहतरीन बात कर दी आपने, जबरदस्त बात कर दी, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब जरा गौर करिएगा, ये सारी बातें हैंडआउट में लिखी हैं मगर मैं चाह रहा हूं आपके सामने कर लूं। ऑर्गेनाइजेशन में एक होती है फैक्ट्री,
और एक होता है ऑफिस, ठीक है। अच्छा, फैक्ट्री के अंदर दो 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 और जगहें होती हैं, एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक एरिया होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, और एक होते हैं सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट क्या होते हैं बताते हैं आपको, बिल्कुल बताते हैं। ऑफिस के अंदर भी दो एक्टिविटीज होती हैं, बताया था मैंने पहली क्लास में, किसी को याद है ऑफिस के अंदर दो एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन रिसेप्शनिस्ट हो गया, सपोर्ट स्टाफ हो गया, सही है। अच्छा, अब आज हम इस पर इंटरेस्टेड नहीं है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ऑफिस में कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा, हमारी फैक्ट्री में इंटरेस्टेड है, पहले तो हम ये क्लियर कर लें। अच्छा, कोई एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की क्या एग्जांपल होगी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मतलब नाम से ही लग रहा है कि जहाँ प्रोडक्शन होती है। एग्जांपल क्या है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की? एग्जांपल बताएं। वेरी गुड, बताएं, शाबाश शाबाश। कोई एग्जांपल आपके ज़हन में आती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या क्या आ सकता है? हाँ, असेंबली, गाड़ी असेंबल हो रही है, वेरी गुड। ये किसने कहा? असेंबली डिपार्टमेंट, ठीक है जी, सही कह रहे हैं किरामुद्दीन। और ये टेक्सटाइल की एग्जांपल ले लें, टेक्सटाइल की एग्जांपल ले लें। टेक्सटाइल में क्या होता है? टेक्सटाइल में क्या होता है? कपड़ा बनता है। कपड़ा सबसे पहले क्या करना पड़ता है? जब आप कोई रेडीमेड सूट बनाते हैं तो पहले क्या करना पड़ता है सबसे पहले? हाँ बिल्कुल सही है, कटिंग करनी पड़ती है, कटिंग डिपार्टमेंट। और डाइंग डिपार्टमेंट, कभी का कपड़ा डाई करना पड़ता है। और स्टिचिंग डिपार्टमेंट, कपड़ा स्टिच होता है, डाई कर दिया, डिजाइन आ गया, अब स्टिच कर लो, सही है। और वेरी गुड, किसने बहुत अच्छी बात की, पैकिंग डिपार्टमेंट, वेरी नाइस पॉइंट, वेरी नाइस पॉइंट। कार्टन में पैक करना पड़ेगा। और कोई डिपार्टमेंट आपके ध्यान में आता है? हाँ, ये इतने मुश्किल मुश्किल नाम क्यों ले रहे हो? क्या नाम है? फवाद आफाक खान, गलत नहीं है तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा आपने फार्मास्यूटिकल में एक होता है, क्या कहते हैं ये, जी बिल्कुल, टेबलेट कोट हो रही है, कोटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है जी। इलेक्ट्रिसिटी इसमें नहीं आएगी, क्या बात, बटन ज्यादा इजलाल, बटन याद रहेगा आपको, ठीक है। पेंटिंग डिपार्टमेंट, गाड़ियां पेंट हो रही हैं। असेंबली की पहले बात हो गई थी। ये सारे डिपार्टमेंट वो हैं जहाँ प्रोडक्शन होती है, एग्री करेंगे? नहीं, ये सही नहीं है, क्या नाम है। सर्विस डिपार्टमेंट में आते हैं मित्र, व्हाट इज सर्विस डिपार्टमेंट? सर्विस डिपार्टमेंट की कोई एग्जांपल? सर्विस डिपार्टमेंट मीन सपोर्ट, जहाँ प्रोडक्शन नहीं होती है, जहाँ प्रोडक्शन नहीं होती है, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? इसकी एग्जांपल में क्या क्या आता है यार? सबसे आसान, कैंटीन, भूख बहुत लगी है अगर किसी को, कैंटीन डिपार्टमेंट, कैंटीन में खाना बनता है, प्रोडक्शन थोड़ी होती है, प्रोडक्ट थोड़ी बनता है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? कैंटीन डिपार्टमेंट। और कोई एग्जांपल है आपके ज़हन में कि जो सपोर्ट में आता हो, जहाँ प्रोडक्ट नहीं बनता, जहाँ प्रोडक्ट पास नहीं होता, जहाँ पे प्रोडक्ट को नहीं बनाया जाता? वेरी गुड, क्वालिटी कंट्रोल, बहुत बेहतरीन। क्वालिटी कंट्रोल की मैं एग्जांपल दे चुका हूँ आई थिंक पहले। आईटी डिपार्टमेंट, यार क्या बात कर दी आपने, फैक्ट्री का आईटी डिपार्टमेंट, फैक्ट्री का, ऑफिस का नहीं, ऑफिस को हम अभी हम साइड में करेंगे। और किसी ने कहा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट आजकल बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, वेरी नाइस। और बताएं, फाइनेंस भी इसी में आ सकता है, ठीक है। थोड़ा और रेलेवेंट बताएं ना यार। और बताएं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी यही आएगा, एग्री करेंगे? कभी आप लोग स्टील मिल गए? कभी आप स्टील मिल जाने का इत्तेफाक हुआ है? आपको आइडिया, स्टील मिल बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है स्टील मिल के एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए आपको पैदल नहीं चलना होता। वहां पे क्या होता है, क्या कहते हैं इसे, शटल सर्विस होती है ना, ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो ये डिपार्टमेंट भी, जो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है, ये भी क्या है, अगर हम स्टील मिल जैसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे बहुत लंबा एरिया है और ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड की जाती है, तो ये भी सर्विस में आएगा, एग्री करेंगे? एग्री करेंगे, ठीक है जी। पावर हाउस, पावर हाउस समझते हैं, बिजली। अब बिजली बन रही है, प्रोडक्ट नहीं बन रहा। अब प्रोडक्ट चाहे मार्कर हो, कैलकुलेटर हो, पेन हो, कुछ भी हो, सही है। जो पावर है ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट समझते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी बातें। अच्छा, एक और एग्जांपल देते हैं आपको। आप मुझे बताइए कौन सा डिपार्टमेंट है, आप मुझे बताइए कौन सा डिपार्टमेंट है। सुनिएगा, हमारे पास एक अलग जगह है जहाँ पे मटेरियल का स्टोर है,
जहाँ मटेरियल का स्टोर है। ये जो मटेरियल का स्टोर है ये कौन सा डिपार्टमेंट है? ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या सर्विस डिपार्टमेंट है? जो मटेरियल का स्टोर है रॉ मटेरियल का, इसको आप क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या सर्विस डिपार्टमेंट है? पक्का 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 सोचे। सही है, क्लीनिंग भी इसमें आता है। सही है, हाँ बिल्कुल सही है। वेयर हाउस एक सर्विस है जी, स्टोरेज एक सर्विस प्रोवाइड करे, मटेरियल उन्होंने रखा हुआ है अमानत के तौर पे, तो वेयर हाउसिंग भी यहाँ आती है। ये स्टोर डिपार्टमेंट, ठीक है ना, स्टोर डिपार्टमेंट। सही है। अच्छा एक और सवाल, ये बहुत अच्छा आया इकरामुद्दीन का। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट एक होता है। व्हाट इज प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट? एनीवन? प्रोक्योरमेंट का मतलब पता है किसी को? प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है परचेजिंग। ये कौन सा डिपार्टमेंट होगा? प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट जो है इसको आप क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन बोलेंगे या सर्विस बोलेंगे? प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का काम है मटेरियल परचेज करके लाके देना। वेरी गुड, सर्विस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन नहीं है जी। ठीक है जी, तो ये बहुत बड़ी लिस्ट बनती जा रही है माशाल्लाह। खैर, तो ये हमने बहुत सारी बातें इसमें कर ली। अच्छा ये सारी बातें तकरीबन इसमें भी हैं, ये आपकी किताब हैंड आउट में भी है और किताब में भी होंगी इंशाल्लाह, जो आपको मैं अलग से किताब दूंगा अपनी। अच्छा अब एक और सवाल करते हैं आपसे। यार आपने एक बात सुनी है, अब एक चीज है, इसको फिर आप इकट्ठा नोट कर लेना चाहो तो, जो चीज एक्स्ट्रा लगे। यार ओवरहेड्स हैं, एक एग्जांपल है, सुनिएगा। ओवरहेड्स हैं, सही है मेरे पास। इसमें से जो नोट करना चाहते हैं हम नोट कर लें, जो बातें आपको अच्छी लगे इसमें से हम नोट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा एक सवाल और करते हैं आपसे, एग्जाम्पल है, सुनिएगा, बड़ी प्यारी एग्जाम्पल है। रेंट ऑफ फैक्ट्री है, पूरी फैक्ट्री का रेंट है 4 लाख रुपए। कितना रेंट है? 4 लाख रुपए। सही है जी, हमने किराए पे टिकट ले ली। दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। अब मेरा सवाल है, सबको रेंट कितना दें? शेयरिंग ऑफ रेंट कितनी होगी? क्या मैं कहता हूँ कि 4 लाख को डिवाइड कर दें 4 से, लाख रुपए हर किसी के हिस्से में आ जाएगा? यही करते हैं ना, 4 लोग खाना खाने जाते हैं आप लोग, तो क्या करते हैं, बिल जो आता है उसको क्या कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, ऐसे करते हैं। एक दूसरा ऑप्शन ध्यान में आ रहा है, डिवाइड बाई 2 कर दें। ये क्या बात हुई? 4 लोग हैं भाई, ए बी अलग है, सी डी अलग है। अच्छा एक एग्जांपल आपके सामने आ रही है, डायग्राम आ रही है, नक्शा ये फैक्ट्री का, ये फैक्ट्री का स्पेस है। ये डिपार्टमेंट ए जिसका एरिया है 2000 मीटर स्क्वायर, या सॉरी 500 मीटर स्क्वायर, टोटल एरिया है 1000 मीटर स्क्वायर। मिसाल के तौर पे इनका एरिया 500 मीटर स्क्वायर, डिपार्टमेंट बी का एरिया है 250 मीटर स्क्वायर, डिपार्टमेंट सी का एरिया है 200 मीटर स्क्वायर, और डिपार्टमेंट डी का बेचारे का एरिया 50 मीटर स्क्वायर। सही है। तो क्या अब सबको रेंट सेम शेयर होगा या अलग अलग शेयर होगा? सवाल है मेरा आपसे, क्या हम सबको रेंट सेम बांटे या अलग अलग बांटे? क्या कहते हैं, सेम बांटते हैं? नहीं यार गलत हो जाएगा, नाइंसाफी हो जाएगी। डी बेचारे का क्या कसूर यार, वो कह रहे हैं भाई मैं तो इतने से स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूं, मैं आपको पूरा रेंट क्यों दूं, डिवाइड बाय 4 क्यों करें, मैं आपको पूरा जिसे कहते हैं कि रेंट क्यों दूं भाई, इसको किस बेस पे डिवाइड करेंगे? ए बी सी डी, ये जो 4 डिपार्टमेंट हैं ए बी सी एंड डी, इन सबके एरिया को आइडेंटिफाई किया जाएगा, इन सबके एरिया को आइडेंटिफाई किया जाएगा। मिसाल के तौर पे हमने क्या, बल्कि मिसाल क्या एक्चुअल लिखा, एरिया कितना है जी 500, एरिया कितना है जी 250, एरिया कितना है जी 200, एरिया कितना है जी 50, टोटल कितना है, टोटल 1000 है।
तो रेंट जो डिवाइड होगा वो किस बेसिस पे होगा यार, जरा कैलकुलेटर साथ रखो। एक के नसीब में कितना रेंट आएगा, एक के हिस्से में कितना शेयर आएगा, एक कितना कंट्रीब्यूट करेगा, एक को कितना रेंट बर्दाश्त करना चाहिए, कैलकुलेटर साथ रखो। डायरेक्ट भी कर सकते हो ऐसे। प्लीज बताएं 4 लाख का रेंट है, नहीं यार कितना? इकरामुद्दीन ने सही कहा है, मोहम्मद शेख ने सही कहा, फैजान सही कह रहे हैं, फैजान वारिस, फवाद आफाक खान, अनस आफ्ताब सही कह रहे हैं, अजीज गलत कह रहे हैं, अजीज चंदा सोचें एक बार, इजलाल सही कह रहे हैं, फुरकान शाहिद बिल्कुल सही कह रहे हैं, दानिश का आंसर भी सही है, अली आदिल का आंसर भी सही है, आदिल का भी सही है, अली का भी सही है। तो यार बहुत सिंपल नहीं हो गया? एक मौका और देना अजीज आपको कि 500 रेंट है, अजीज आप सही कहा, वेरी गुड अजीज। 500 डिवाइड बाय 1000, तो एक रेशियो आ जाएगा, 50% आ जाएगा, 50% आ जाएगा। 500 डिवाइड बाय 1000 इंटू 4 लाख रुपया, आधा रेंट इनको जाएगा। ये आधा एरिया ऑक्युपाई कर रहे हैं भाई, इनको आधा रेंट पे करना चाहिए। वेरी गुड सबीका, हसन अनवर, असद, अजीज, बेहतरीन, जबरदस्त। मोहम्मद असद ने सही कहा। ठीक है, बात समझ आ गई। अब बी का क्या करोगे, बी का क्या करोगे? बी का क्या करेंगे आप? जवाब दें। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बी का क्या करेंगे? बी का ऐसा करेंगे 250 डिवाइड बाय 1000 इंटू 4 लाख, 25% बनता है मेरे ख्याल से, 1 लाख रुपए। इसको सही है, इसने सही जगह लिया, ना ज्यादा ना कम, बिल्कुल मुनासिब। वेरी गुड, 1/4 हो जाएगा, 25% हो जाएगा, बिल्कुल सही है। थर्ड का क्या हो जाएगा? 200 मीटर आउट ऑफ 1000, कितना बन गया? कितना बन गया? 80,000। एंड फाइनली 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 50/1000 इंटू 4 लाख। कुछ बात समझ आई आपको? कुछ बात समझ आई आपको? तो रेंट को डिवाइड करना है किस बेसिस पे? अगर हम रेंट को डिवाइड करने की बात करेंगे तो रेंट का बेसिस क्या होगा? बेसिस ऑफ डिवीजन क्या होगा? बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट कहलाती है ये क्या कहलाता है? अपोर्शन करना। इंग्लिश का वर्ड सुना है आपने अपोर्शन? कभी जिंदगी में सुना है आपने अपोर्शन का मतलब? बांटना, हिस्से करना, टुकड़े करना। तो रेंट को किस बेसिस पे टुकड़े टुकड़े करेंगे? किस बेस पे बांटेंगे? किस बेस पे डिवाइड करेंगे? हाँ, क्या चीज थी ये? इसको हम क्या बोलते हैं? एरिया। क्या बोलते हैं? फ्लोर एरिया, स्पेस ऑक्युपाइड भी कहते हैं कुछ लोगों में, कुछ सवालों। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल सही है हसन अनवर। टैक्स में सुना है इनपुट टैक्स अपोर्शनमेंट, क्या बात है जी। FR2 में भी होता है, NCI ग्रुप का होता है, बिल्कुल सही है। अपोर्शनमेंट मींस इंग्लिश का वर्ड है, गूगल करेंगे पता चलेगा, तोड़ना। आज हमारा मकसद क्या है? आज हमारा मकसद ये जो रेंट है ना, ये जो रेंट है 4 लाख का, मुझे एक बात का जवाब दें, ये किसी एक प्रोडक्ट का रेंट है, ये पूरी फैक्ट्री का रेंट है? ये किसी एक प्रोडक्ट का रेंट है, ये पूरी फैक्ट्री का रेंट है 4 लाख रुपए? जाहिर सी बात है, पूरी फैक्ट्री का रेंट है। तो अगर ये पूरी फैक्ट्री का रेंट है तो इसमें से कितना हिस्सा 1 यूनिट पे गिर रहा है, पर यूनिट कितना गिर रहा है, ये आइडेंटिफाई करेंगे। इतनी लंबी चौड़ी कहानी, अगर आज की क्लास अगर हमारी जो है एंड तक अगर हम पहुंच जाते हैं, जो हमारा एजेंडा है, तो आज हम इंशाल्लाह ये डिटरमिन करके जा सकते हैं कि भाई हमें फायदा क्या होगा। ये 4 लाख के रेंट का कितना हिस्सा हमें बेयर करना है? 4 लाख के रेंट का कितना हिस्सा 1 यूनिट पे गिरेगा? 1 यूनिट पे कितना चार्ज होगा, ये बताना है। नोट करें इस बात को जरा प्लीज, नोट करें इस बात को प्लीज। शाबाश, नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। जल्दी नोट करेंगे ग्राम। अच्छा, रेंट, मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, सही है? उस लिस्ट का जवाब भी आप देंगे। नोट करें जल्दी से, मैं आगे बात कर रहा हूँ। सैफ मेमन थोड़ा मुश्किल है अभी। हैंडआउट का पहला पेज पढ़ लो अब्दुल्ला, हैंडआउट का पहला पेज पढ़ लो, हैंडआउट का पहला पेज पढ़ लो, सारी बातें रिपीट हो जाएंगी जो अभी तक हुई हैं। ठीक है, करो, शाबाश।
शाबाश। अच्छा हो गया जी, डन है, नोट कर लिया आपने। रजिस्टर मैंने कहा पहली क्लास से तगड़ा बनना चाहिए, ये बात हो गई हमारी। लेक्चर मिस नहीं करने हैं, रजिस्टर तगड़ा बनाना है एंड टेस्ट टाइम पे देना है बाकायदगी के साथ। अच्छा एक सवाल है, रेंट हमने डिवाइड किया फ्लोर एरिया के बेस पे, देखिएगा प्लीज, जवाब दीजिएगा। कैंटीन कॉस्ट को कैसे डिवाइड करें? कैंटीन का बिल आ गया 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का कैंटीन वाले ने बिल दे दिया भाई। हर डिपार्टमेंट में कैसे डिवाइड करेंगे? वही 4 डिपार्टमेंट है, क्या लगता है आपको? हाँ, डिवाइड बाय 4 एम्प्लॉय, क्या कहते हैं, एरिया की बेस पे करते हैं, सारे डिपार्टमेंट को इक्वल बांटते हैं। नहीं नहीं नहीं, वर्कर्स को देखना होगा। वेरी गुड, मेरे मुंह से क्यों निकल गया यार ये? सही कहा है, काफी सारे लोगों ने सही कहा कि कैंटीन की कॉस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बेस पे होगी। जिसके स्टाफ ज्यादा है वो ज्यादा खाना कंज्यूम करता होगा, उसको कॉस्ट ज्यादा चार्ज की जाए। किसी डिपार्टमेंट में खाना कम, एम्प्लॉइज कम होंगे तो खाना कम यूटिलाइज होगा। कोई डिपार्टमेंट में मशीनरी ज्यादा, एम्प्लॉइज नहीं है, वहां पे कैंटीन की कॉस्ट कम आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? जहाँ पे सारा का सारा लेबर एफर्ट है वहां पे कॉस्ट ज्यादा आनी चाहिए। ठीक है जी, क्या ये बात समझ आती है? अच्छा अब अगली बात सुनिएगा, सुपरविजन कॉस्ट को कैसे डिवाइड करें? सुपरविजन कॉस्ट मीन सुपरवाइजर की कॉस्ट, इसकी कॉस्ट को कैसे अपोर्शन किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा? हाँ, इसको कैसे बांटा जाएगा? सुपरवाइजर ये सुपरवाइज किसको करता है? हाँ, सुपरवाइज किसको करता है? मटेरियल को सुपरवाइज करता है। हाँ, ये मटेरियल को सुपरवाइज करता है। नहीं नहीं नहीं, मशीन को सुपरवाइज करता है। नहीं, मशीन को थोड़ी सुपरवाइज करना है, मशीन को आपने जो समझा दिया, मशीन है, करती रहेगी। ये जो सुपरवाइज करता है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को करता है। सैफ इमन बात समझ आ रही है? जो ज्यादा एम्प्लॉइज को, सॉरी, कैंटीन की कॉस्ट भी एम्प्लॉय से एसोसिएटेड है, एम्प्लॉय से कनेक्टेड है। सुपरविजन कॉस्ट भी एम्प्लॉय से कनेक्टेड है, वर्कर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो सुपरविजन कॉस्ट के लिए भी हम क्या यूज करेंगे? और आसान करें, जिस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय ज्यादा होंगे वहां सुपरविजन कॉस्ट क्या आनी चाहिए? जैसे अभी हमने देखा ना, जिसका एरिया ज्यादा था उसको रेंट ज्यादा चार्ज हुआ, जिसका एरिया सबसे ज्यादा था उसको ज्यादा रेंट चार्ज हुआ, जिसका एरिया सबसे कम था उसको सबसे कम रेंट चार्ज हुआ। ये बात हुई थी हमारी। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि सवाल ये कि भैया ये जो सुपरविजन है इसका ताल्लुक किससे है? नंबर ऑफ वर्कर्स से, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से। वेरी गुड, नंबर ऑफ वर्कर्स की बेस पे, सही कह रहे हैं, वेरी गुड, नाइस कमेंट, नाइस पार्टिसिपेशन। अच्छा, डेप्यूटेशन ऑफ प्लांट, ये भी एम्प्लॉइज की बेस पे बांट दें, डेप्यूटेशन को भी अपोर्शन कर दें एम्प्लॉइज की बेस पे। नंबर क्या डेप्यूटेशन के लिए क्या बेहतर रहता है? दुनिया के दो मशहूर जमाना बेहतर मेथड बताएं कौन से हैं? डेप्रिसिएशन के दुनिया के दो मशहूर जमाना मेथड बता दें जो बहुत बार इस्तेमाल होते हैं, बार बार इस्तेमाल होते ही रहते हैं अक्सर। स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग, सही है ना? स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग। तो स्ट्रेट लाइन के लिए क्या चाहिए होता है आपको? कॉस्ट या नेटबुक वैल्यू? स्ट्रेट लाइन के लिए क्या चाहिए होता है? कॉस्ट या नेटबुक वैल्यू? जल्दी बताएं। ठीक है जी, अहमद राशिद, मान लिया आपकी बात, कॉस्ट। और डब्ल्यूडीवी के लिए क्या चाहिए होता है? सॉरी, रिड्यूसिंग बैलेंस के लिए क्या चाहिए होता है? हाँ, रिड्यूसिंग बैलेंस के लिए क्या चाहिए होता है? वेरी गुड, सही कह रहे हो। अजीज, एहसान भट्ट, राय कमर, हसन अनवर, फुरकान शाहिद, अनिल अंसारी, माँ जुबैरी, इजलाल, फैजान वारिस, रोहित कुमार, सैफ मेमन, सबीका हसन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट और नेटबुक वैल्यू ऑफ मशीन। अगर स्ट्रेट लाइन है तो कॉस्ट की बेस पे बांट दें, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस है तो डब्ल्यूडीवी की बेस पे बांट दें। क्या ये बात समझ आती है? आर वी क्लियर दिस पॉइंट? ये बातें हमें ध्यान में रखनी होंगी जब हम ये काम कर रहे होंगे। डेफिनेशन ऑफ प्लांट के लिए कॉस्ट और नेटबुक वैल्यू। अपोर्शन जरा समझ रहे हैं ना, बांटना है, जैसे आपने यहाँ बांटे देखा, ये मैंने आपको अपोर्शनमेंट सिखा दी है। दिस इज कॉल्ड अपोर्शनमेंट, दिस इज कॉल्ड अपोर्शनमेंट मीन डिवीजन, सेग्रीगेशन, आइसोलेशन, डिवाइड करना, बांटना, तोड़ना, उनके हिस्से का फिगर निकालना। तो हर केस में फ्लोर एरिया यूज नहीं होगा। अच्छा, मैं एक बड़ा चेंज करता हूँ, जरा और करिएगा। एक चीज होती है इंश्योरेंस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। इंश्योरेंस ऑफ मशीन, ये किस बेस पे होगा? इंश्योरेंस ऑफ मशीन ये किस बेस पे होगा? पार्टिसिपेट करेंगे, शाबाश। हाँ, ये किस बेस पे होगा? लोग थोड़ी गलती कर देते हैं इसमें। इंश्योरेंस ऑफ मशीन, शाबाश।
डेबिशन वो कर सकते हैं। अली इतना प्रैक्टिकली कॉमन नहीं है ना, इसलिए नहीं करते। अली आपने जो बात की है ऐसा हो सकता है, मगर प्रैक्टिकली वो यूज नहीं होता। हाँ, पावर को बाद में करेंगे, पावर अलग है, पावर कॉस्ट आसान है, पावर कॉस्ट को बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले जरा इंश्योरेंस और मशीन ही देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, इस पर डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। इवनली कर लें इंश्योरेंस को, नहीं तो क्या मशीन आर्ट्स की बेस पे कर दें, लॉस नहीं हुआ अज्यूम करें, फिर भी इंश्योरेंस तो करना है ना, पहले इंश्योरेंस करते हैं बाद में लॉस होता है। मन नहीं, सुनिएगा, मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, सुनिएगा। हमारी गाड़ी, हमारा ऑफिस, मिसाल के तौर सुनिएगा, गुलशन मेमार में। कहाँ पे? गुलशन मेमार। नाम सुना आपने गुलशन मेमार का? कराची में एक जगह है जहाँ पे काफी फैक्ट्रीज भी हैं। नाम सुना आपने गुलशन मेमार? ये हाईवे पे आता है, यहाँ पे फैक्ट्रीज भी है। हमारी फैक्ट्री गुलशन मेमार में फैक्ट्री है यहाँ पे, ठीक है ना, ABC लिमिटेड। और क्या कहते हैं, ये रोज ड्रॉप करती है PCHS में। PCHS में एम्प्लॉइज रहते हैं, उनको पिक एंड ड्रॉप देती है। क्या देती है? पिक एंड ड्रॉप देती है। अच्छा, आपको बात ये पता होगी शायद कि पिक एंड ड्रॉप जो दिया जाता है ना, वो हर लेवल पे दिया जाता है, एम्प्लॉइज को भी दिया जाता है, मगर एम्प्लॉइज को वैन पे नहीं दिया जाता। जो अच्छे एम्प्लॉइज होते हैं उनको कार में दिया जाता है, उनकी स्पेशल कार्स होती है। ठीक है, जब सुनिएगा, एक तरफ मेहरान है। क्या है जी? मेहरान गाड़ी का नाम सुना है आपने? और एक तरफ होंडा सिटी है। सही है, दोनों का काम यही, दोनों पिक एंड ड्रॉप में इस्तेमाल होती, सुनिएगा। सही है, दोनों का क्या मैं कह रहा हूँ कि यूजेज सेम है, यूजेज तो सेम है ना, दोनों एक मेमार से निकल रही है और PCHS पे एंड हो रही है। ठीक है, फिर अगले दिन मेमार से PCHS में जाती हैं। बात समझ रहे हो? क्या इन दोनों का इंश्योरेंस सेम होगा या अलग अलग होगा? सवाल है मेरा आपसे। मेहरान और होंडा सिटी दोनों ऑफिस के कामों में इस्तेमाल हो रही है, दोनों ही जो है एक मैनेजर्स को लेके जाती है, मैनेजर्स के लिए जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं ना, उनको पिक एंड ड्रॉप प्रोवाइड किया जाता है। और मेहरान में जो एग्जैक्ट जो नॉर्मली क्या कहते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं, AMs वगैरह होते हैं, उनको किया जाता है, सुपरवाइजर को किया जाता है। क्या लगता है, डिफरेंट है या सेम है? तो इसका मतलब ये हुआ कि इंश्योरेंस को यूजेज में नहीं देखेंगे, यूजेज तो सेम है दोनों का यार, मगर इंश्योरेंस सेम नहीं होगा ना, इंश्योरेंस कॉस्ट सेम नहीं होगी। मेहरान बेचारी सस्ती सी है यार, इसमें रिस्क कम है, ये कौन चोरी करेगा? कितने की है? 5 लाख की होगी मेरे ख्याल से आजकल, है ना, 5-6 से ज्यादा की तो नहीं होगी। और होंडा सिटी मिसाल के 25 लाख की गाड़ी है, एक मिसाल है, तो 25 लाख वाली गाड़ी पे इंश्योरेंस कॉस्ट ज्यादा होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो पहले मैंने एक मिस कंफ्यूजन क्या कहते हैं, 8 की है। ओ माय गॉड, नहीं यार 8.5 की, इतनी महंगी कर दी मैंने यार, ये तो बड़ी महंगी हो गई है। खैर, तो कहने का मतलब है चाहे मेहरान हो या होंडा सिटी हो, दोनों का यूजेज तो सेम है। ठीक है जी, क्या कर सकते हैं अब्दुल्ला, क्या कर सकते हैं, दोनों का यूजेज तो सेम है, मगर दोनों का इंश्योरेंस अलग अलग होगा। इसका इंश्योरेंस हाई होगा 25 लाख वाली गाड़ी का, इसका इंश्योरेंस लो होगा। एग्री करते हैं इस बात से? एग्री करते हैं? सही है, फिक्स कर लें। फिक्स कैसे कर सकते हैं? ठीक है, नॉर्मल बात है ना। तो इसका मतलब इंश्योरेंस का ताल्लुक यूजेज से तो नहीं हुआ ना, जो लोग यूजेज कह रहे थे, आप समझ रहे हो, यूजेज तो गलत हो जाएगा। एक हमारे पास जनरेटर है इम्पोर्टेड जी, बाहर से इटली से इम्पोर्ट किया 50 लाख रुपए का, और एक हमारा जनरेटर है किसी और डिपार्टमेंट के लिए 5 लाख का, क्या दोनों का इंश्योरेंस सेम होगा? 50 लाख वाले जनरेटर का इंश्योरेंस और 5 लाख वाले जनरेटर के इंश्योरेंस की कॉस्ट सेम होगी क्या? खुद सोचें। नहीं भाई, नहीं, जो 50 लाख वाला है उसकी जो है इंश्योरेंस कॉस्ट ज्यादा होगी, महंगा है यार वो। सही है, जो 5 लाख वाला है उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट कम होगी। तो यूजेज तो दोनों की हो रही है, यूज तो दोनों हो रहे हैं, तो इंश्योरेंस के लिए क्या यूज करेंगे? कॉस्ट ऑफ मशीनरी। अच्छा, एक और चीज भी होती है, इंश्योरेंस वाले क्या करते हैं, पुरानी, अगर आप खुदा ना करते किसी की गाड़ी चोरी हो जाए, तो क्या इंश्योरेंस वाले नई गाड़ी दे देते हैं? एक बंदे ने 2017 में न्यू कार निकलवाई, सुनिएगा, बड़ा प्यारा सीन है, 25 लाख रुपए की, और जैसे ही निकलवाई शोरूम से निकलने से पहले उसने हल्का इंश्योरेंस करा लिया। क्या करा लिया? इंश्योरेंस करा लिया। ठीक है जी, उन्होंने हालात सही नहीं है, कुछ भी हो सकता है,
इंश्योरेंस करा लो। अच्छा अब आज चल रहा है 2021 में उसकी गाड़ी चोरी हो गई। सही, क्या हो गई? गाड़ी चोरी हो गई। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या उसको 25 लाख रुपए मिलेंगे क्लेम में? उसने क्लेम डाल दिया। क्लेम समझते हैं, इंश्योरेंस वाले हम क्लेम लेते हैं, पैसे दो। आपने हमें कहा था कि इंश्योरेंस का मतलब ये है कि आपका नुकसान होगा हम भरेंगे। क्या 25 लाख रुपए का क्लेम मिल सकता है? यस और नो जवाब दें यार। अगर ऐसा होने लगा ना तो इससे अच्छा कोई काम ही नहीं है, इससे अच्छा कोई काम ही नहीं है। फिर तो एक काम करो ना, 4 साल गाड़ी चलाओ। अल्लाह माफ करे पाकिस्तानी दिमाग तो क्या कहता है, अल्लाह माफ करे पाकिस्तानी दिमाग कहते हैं 4 साल गाड़ी चलाओ और उसको क्या कहते हैं, चोरी करा दो। न्यू कार आ जाएगी 25 लाख वाली है, 4 साल गाड़ी भी चला ली मुफ्त में, पैसे भी आ गए, उससे एक और गाड़ी खरीद लेना। क्या ऐसा होता है? नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो क्या देखेंगे इसकी? अगर खुदा ना खासा ऐसा कोई केस हो जाए तो क्या देखते हैं? वो ये नहीं करते। क्लेम इतने का नहीं होता। वो क्या चेक करेंगे? दे विल चेक रिप्लेसमेंट वैल्यू, दे विल चेक रिप्लेसमेंट वैल्यू। रिप्लेसमेंट वैल्यू का क्या मतलब होता है कि उस जैसा एसेट कितने का मिल सकता है। उस जैसा मतलब 4 साल पुरानी गाड़ी उसी कंडीशन की जैसे आपने रखी थी, स्क्रीचेस वगैरह बहुत मारते थे आप, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन की गाड़ी दे विल चेक रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ सेम कार, ठीक है, एग्री करेंगे। मार्केट वैल्यू भी कह सकते हैं, रिप्लेसमेंट वैल्यू को मार्केट वैल्यू भी कह सकते हैं। बात समझ रहे हैं? वरना तो यार फिर तो फ्रॉड होना शुरू हो जाए ना दुनिया में, फिर इंश्योरेंस कंपनी काम ही नहीं कर सकती। ये तो बड़ा आसान हो जाएगा कि लोगों ने इंश्योरेंस में गाड़ी निकलाई, 4 साल काम किया, 5वें साल पे जाके बोला चलो यार मजा नहीं आ रहा, क्या करें जी, चलो जी एक काम करते हैं, वो आगे पीछे करा देते हैं। अल्लाह माफ करे। नहीं यार ऐसा नहीं करेंगे, इंश्योरेंस वाले भी तेज लोग होते हैं, वो ऐसे नहीं करते, बहुत रुलाते हैं। मैं आपको बता दूं, एक जानने वाले हैं, उन्होंने इंश्योरेंस कराया बाइक का। आपको पता है उनकी नई बाइक एक हफ्ते में, हफ्ता 10 दिन में चोरी हो गई। क्या मिला उनको? क्लेम। उनको कोई क्लेम मिला? उनको कोई क्लेम नहीं मिला। मिल रहा था कितना? 50-60 हजार की बाइक थी, क्लेम में पता नहीं शायद 25-30 हजार रुपए दे रहे थे, नई बाइक के, ठीक है। उन्होंने बोला भाई ये भी नहीं चाहिए, रख लो अपने पास। तो इंश्योरेंस वैसे भी हराम है, आपको पता होगा, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही नहीं है ये। दुनिया में भी नुकसान हो जाता है और आखिरत में तो हो गई नुकसान। दुनिया में भी नुकसान हो गया ना इंसाफ का। एक तो इंश्योरेंस कराया, ख्वारी अलग की, पैसे इतने आसानी से मिलते भी नहीं है, ठीक है। और तीसरा क्या मसला हुआ, दूसरा क्या मसला, आखिरत में भी मसला होगा कि भाई क्यों इंश्योरेंस किया, जो तुम्हें पता था आराम है, वो तुम्हारा रिश्तेदार थोड़ी लगा हुआ है कि पैसे दे रहा है, वो तो किसी सूद दूसरे तरीके से कमा रहा है। खैर, तो इंश्योरेंस हराम, ठीक है, स्ट्रेट हराम। दुनिया में भी नुकसान और आखिरत में भी नुकसान, ठीक है जी। जी बिल्कुल, हर तरह का इंश्योरेंस हराम है। अच्छा अभी आगे बढ़ते हैं, मैं क्या कह रहा था, तो इंश्योरेंस के लिए क्या देखेंगे, बात थोड़ी लंबी हो गई मगर मुझे करनी थी क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट था। कॉस्ट ऑफ मशीनरी / रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ मशीनरी / रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ मशीनरी, ठीक है जी, क्लियर है बात? हमें मार्केट वैल्यू भी कह सकते हैं। राय कमर्स कह रहे हैं कुछ तो ले लेते, कुछ पैसे ही मिल जाते, बस यार वो कहते हैं ना कि उसको अक्ल आ गई, फिर उन्होंने लोगों को ही मना किया। मार्केट वैल्यू भी कह सकते हैं, वेरी गुड। मशीन रिप्लेसमेंट वैल्यू या कॉस्ट ऑफ मशीन। अच्छा पावर कॉस्ट के लिए क्या होगा? पावर कॉस्ट के लिए बहुत बेहतरीन यूनिट्स ऑफ पावर। यूनिट्स ऑफ पावर समझते हैं आप? अभी घर के मीटर को देखें, एक चीज लिखी होगी KWH। जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है वो जानते हैं क्या कह रहा हूँ, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है कभी जिंदगी में वो जानते हैं KWH का क्या मतलब होता है। बिजली के यूनिट में भी लिखा होता है, मीटर में भी लिखा होता है, किलोवाट आवर्स, है ना, किलोवाट आवर। तो ये बिजली के बिल पे लिखा होता है जी, बिल्कुल किलोवाट आवर, KWH। यूनिट्स ऑफ पावर भी कहते हैं इसको, यूनिट्स ऑफ पावर भी कहते हैं। अच्छा एक सवाल है मेरा आपसे, किस डिपार्टमेंट को, अच्छा ये आपको पता है एक चीज होती है सब मीटर, नाम सुना है आपने? हाँ बिल्कुल सही, सब मीटर देखा है, सुना है आपने नाम सब मीटर? अच्छा दोनों गिवन होंगी तो फिर आफिया दोनों गिवन होंगी तो आप ये रिप्लेसमेंट वैल्यू यूज कर लेना, मगर कोई एक गिवन होगी। हाँ मैं क्या कह रहा था, आप लोगों ने क्या कह रहा था? मैं कुछ कह रहा था, जहन से निकल गया, नहीं सुना आपने? क्या नहीं सुना? मैं कुछ कह रहा था, अच्छा सब मीटर कह रहा था, हाँ सॉरी, सब मीटर बिल्कुल। सब मीटर क्या होता है कि मेन मीटर का सब पार्ट होता है,
तो हर डिपार्टमेंट में आप सब मीटर लगा लो। आपने डिपार्टमेंट ए में सब मीटर लगाया, यूनिट्स ऑफ ए के अलग आ गए। लेट से ए के यूनिट्स आ गए 2000, बी के यूनिट्स आ गए 3000, ठीक है, 1000 सॉरी, ए के 1000, बी के 2000, सी के 3000, डी के 4000, मिसाल के तौर पे। तो आपने टोटल यूनिट्स किए और यूनिट्स की वजह से बांट दिया। सबसे बेस्ट तरीका तो ये, सही है ना। अच्छा 2 मिनट के लिए मान लो बिजली का बिल गुम गया, 2 मिनट के लिए मान लो सब मीटर नहीं है, आप क्या करेंगे? एक अच्छा तरीका तो क्या है कि हर डिपार्टमेंट में मीटर लगाओ। मैंने अभी एक क्लाइंट को सजेस्ट भी किया, पिछले साल भी सजेस्ट किया था, इस साल भी सजेस्ट किया। एक तरीका क्या है कि हर जगह पे मीटर लगा दो बिजली का और देख लो कौन सा डिपार्टमेंट कितना कर रहा है। जो यूनिट ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है उसको ज्यादा बिल चार्ज कर देंगे बिजली का, जो कम कर रहा है वो कम कर देंगे। लेट से बिजली पे सब मीटर नहीं है, यूनिट्स नहीं है, फिर क्या सुटेबल बेस हो सकता है? आप मेरी बात समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? देखो सुटेबल बेस मींस किस बेसिस पे तोड़ेंगे कॉस्ट को, किस बेस पे डिवाइड करेंगे डिपार्टमेंट में। वेरी गुड, ये किसने कहा है? सभी का ने बिल्कुल सही कहा है। इकरामुद्दीन नहीं, और करीब जाओ, थोड़ा दूर हो, थोड़ा दूर हो। वेरी गुड, ये फवाद आफाक खान ने बिल्कुल सही कहा कि हम किस बेस पे करें डिवाइड। सैफ मेमन किस चीज की, कंजप्शन किस चीज की, यूजेज किस चीज की। बिजली की कंजप्शन मना कर दी, बिजली की कंजप्शन नहीं है हमारे पास, बिजली का डेटा ही नहीं है हमारे पास। वेरी गुड, प्रोडक्शन यूनिट्स कह दूं, वेरी गुड, जबरदस्त, बेहतरीन। सैफ मेमन बहुत अच्छे, अजीज जबरदस्त, माशाल्लाह। अहमद राशिद बहुत प्यारे। और यूनिट्स ऑफ और प्रोडक्शन यूनिट्स इन एब्सेंस ऑफ, चले यार अजान हो गई है और यार मगरिब का टाइम हो गया है, किसी ने भी छुट्टी नहीं करनी है, सबने वापस आना है। 7:10 पे सब वापस आ रहे हैं, 7:10 तक ब्रेक है। नमाज पढ़ लें प्लीज एंड सबने वापस आना है 7:10 पे इंशाल्लाह। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया चल रहा है, अच्छे टेम्पो पे काम करें और सवाल भी करेंगे इंशाल्लाह। चलो औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशवाली सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल इल्मा। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं बात को। क्या बात हो रही थी हमारी? पावर कॉस्ट में हमारी बात हो गई थी कि पावर कॉस्ट के लिए हम KWH पे काम करेंगे और अगर यूनिट्स ऑफ पावर नहीं होंगे तो हम जो है वो प्रोडक्शन यूनिट्स पे काम करेंगे। ये बात हमारी हो गई थी, ठीक है जी। अब क्या रह गया? अब छोटी छोटी 2-3 चीजें हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, स्टोर की कॉस्ट, स्टोर की कॉस्ट, ये स्टोर की कॉस्ट क्या होती है? स्टोर की कॉस्ट मींस रॉ मटेरियल स्टोर होता है ना, उसकी कॉस्ट। इसको कैसे अपोर्शन करें, इसको कैसे बांटें? एनी आइडिया? एनीवन? यार आपने एक नाम सुना है? नहीं, एरिया की बेस पे नहीं बांटेंगे। आपने एक वर्ड सुना है रिक्विजिशन? एनीवन? रिक्विजिशन का वर्ड सुना है? शायद ऑडिट में सुना होगा, मैंने सिखाया था, कोई मसला नहीं है। रिक्विजिशन क्या होती है मैं बताता हूँ आपको, सुनिएगा। जब भी, अच्छा ये वेयर हाउस सही है, यहाँ माल पड़ा हुआ है, शेल्फ है, यहाँ पे गुड्स पड़े हुए, और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है। प्रोडक्शन वाले को गुड्स चाहिए, क्या करेगा? ऐसे ही उठ के जाएगा और गुड लेके आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, हाँ, अपनी वहीं से जो मर्जी है उठा के ले आया वेयर हाउस से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ऐसा नहीं होगा, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉल करेगा कि यार वो जरा भिजवा देना 10 kg मटेरियल, 10 kg मटेरियल, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक डॉक्यूमेंट भेजेगा, उस डॉक्यूमेंट का नाम होगा रिक्वेजिशन। रिक्वेस्ट से निकला है जी। रिक्वेस्ट की जाएगी कि बराए मेहरबानी मुझे फला फला मटेरियल इतनी क्वांटिटी का दे दीजिए। रिक्वेजिशन मतलब एक पर्चा, एक कागज, ठीक है ना, एक कागज जिसमें क्या लिखा होगा कि कौन सा मटेरियल चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कब चाहिए, साइन बाय, साइन करेगा कौन? बंदा, रिक्वेस्टर। साइन करेगा कौन? उसका हेड, उसका हेड भी साइन करेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो ये सारी बातें होंगी तब जाके, क्योंकि देखो उसमें गलती हो सकती है ना, मुंह जबानी उसने बता दिया, हमने क्या सुना, उसने क्या बोला, गलती हो सकती है, सही है। तो ये डॉक्यूमेंट इसलिए बनाए जाते हैं ताकि डॉक्यूमेंट हो जाए कि जी 5 kg है, सही है, सॉरी मटेरियल कौन सा है जी, मटेरियल लेट से केमिकल एक्स है, ठीक है, क्वांटिटी जो है लेट से 5 kg चाहिए। कब चाहिए जी? 23 मार्च की छुट्टी वाले दिन काम करेंगे, 23 मार्च को चाहिए, और किसने साइन किया? बात समझ रहे हैं? तो अब मुझे एक बात बताएं,
कब बनेगी रिक्वेजिशन? साल में एक बार बनेगी क्या रिक्वेजिशन साल में खाली एक बार बनेगी? सवाल है मेरा आपसे। नहीं नहीं नहीं, एवरी टाइम व्हेन मटेरियल इज नीडेड we need to make a requisition. We will make requisition. ठीक है जी, बात समझ आ रही है? पे ऑर्डर नहीं, पे ऑर्डर अलग चीज होती है, बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो हम रिक्वेजिशन बार बार बनाएंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे एक डिपार्टमेंट को। अच्छा, ये खाली ये ध्यान में रहे कि प्लीज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने रिक्वेस्ट की है वेयर हाउस से, वेयर हाउस इसकी बेस से माल निकालेगा। अच्छा, अब एक सवाल है, डिपार्टमेंट ए एक्स और वाई, एक्स की रिक्वेस्टें आई हैं या रिक्वेजिशन आई हैं 500 और वाई की आई हैं 100, क्या दोनों को सेम कॉस्ट चार्ज होनी चाहिए वेयर हाउस की या अलग अलग होनी चाहिए? क्या दोनों को सेम कॉस्ट चार्ज होनी चाहिए या अलग अलग कॉस्ट चार्ज होनी चाहिए? एक जगह 500 रिक्वेस्ट आई हैं, एक जगह 100 रिक्वेस्ट आई हैं। जाहिर सी बात है किसको कॉस्ट ज्यादा चार्ज करेंगे? स्टोर की। किसको कॉस्ट ज्यादा चार्ज करेंगे? यहाँ पे ज्यादा सर्विस यूज हुई है, मोर यूज ऑफ स्टोर। इन्होंने स्टोर को ज्यादा इस्तेमाल किया है, स्टोर वालों को ज्यादा तंग किया है, स्टोर वालों का ज्यादा एफर्ट लगा है, बार बार निकालने में। माल निकालना लगाना आसान नहीं होता ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि मोर यूज ऑफ स्टोर हुआ है यहाँ पे। तो इस वजह से हम कहेंगे कि इसको कॉस्ट ज्यादा चार्ज करनी चाहिए और इसका लेस यूज हुआ है स्टोर का, तो इसको कॉस्ट कम चार्ज करनी चाहिए। यानी कि रिक्वेजिशन की बेस पे मटेरियल, रिक्वेजिशंस की बेस पे, रिक्वेस्ट की बेस पे आप डिवाइड करेंगे। क्या ये लॉजिक समझ आ रही है कि जिसकी जितनी रिक्वेस्टें होंगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉस्ट है 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, तो इसको कितनी चार्ज करेंगे? 5 लाख रुपए। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लो, ये 5 लाख आएगा और इसको कितनी चार्ज करेंगे? 1 लाख। क्या ये बातें समझ आती हैं? आज भी क्लियर टिल दिस पॉइंट। स्टोर के लिए हम रिक्वेजिशन का सहारा लेंगे, रिक्वेस्ट की बेस पे फैसला करेंगे किसको कितना बर्डन डाला जाए। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये कि 6 लाख किसी तरीके से एक यूनिट में आ जाए। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या है कि 6 लाख किसी तरीके से एक यूनिट में आ जाए। हमें ये बात समझ रहे? क्लियर है बात हमें? ठीक है जी। अच्छा, 2 मिनट के लिए मान लें रिक्वेजिशन नहीं है सवाल में, फिर क्या करेंगे? वर्स्ट केस सिनेरियो, बहुत कम ऐसा हुआ है मगर एक आध दफा ऐसा हुआ है। ऐसे ही सवाल है कि अगर रिक्वेजिशन नहीं मिल रही तो हम किस बेस पे कॉस्ट को बांट सकते हैं? ऑल्टरनेट है कोई? स्टैंड बाय है हमारे पास? एनीवन? सीसी ऑलरेडी, माशाल्लाह, सही बात है जी सभी का, थैंक यू जी। सवाल है मेरा कि अगर मटेरियल रिक्वेजिशन सवाल में नहीं दी हुई और स्टोर की कॉस्ट बांटे नहीं है तो क्या करेंगे फिर आप? हाँ, फिर आप ये देख लें मटेरियल में क्या सॉरी स्टोर में क्या रखा जाता है? नहीं, रेंट नहीं, स्टोर में क्या रखा जाता है? स्टोर वेयर हाउस में क्या रखा जाता है? रिक्वेस्ट किसकी हुई थी? मटेरियल की हुई थी। तो बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो में मटेरियल कॉस्ट की बेस पे भी बांटा जा सकता है। जिसके ज्यादा मटेरियल रखा हुआ है, जो ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल करता है, उसको बार बार मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। जो कम मटेरियल इस्तेमाल करता है उसको कम जरूरत पड़ेगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मटेरियल देखो यूनिट्स तो पूरे हो जाते हैं मगर बहुत कम ऐसा हुआ है, मगर हुआ है इन एब्सेंस ऑफ रिक्वेजिशंस। अगर रिक्वेजिशंस नहीं होंगी तो आप फिर क्या करें? इसको कोशिश करें कि आप जो है वो क्या कहते हैं इसकी बेस पे बांट लें। किसकी बेस पे बांट लें? ये मटेरियल कॉस्ट की बेस पे। जहाँ मटेरियल की लागत ज्यादा आती है, जहाँ मटेरियल ज्यादा यूज होता है, इसका मतलब वो डिपार्टमेंट ज्यादा इंगेज करेगा वेयर हाउस को, और जो डिपार्टमेंट कम मटेरियल यूज करता है वो आपको जो है वो वेयर हाउस को कम बॉदर करेगा, यानी कि उस पर एफर्ट कम लगेगा। लॉजिक समझ आ रही है? क्लियर हो रही है बातें? आज भी क्लियर टिल दिस पॉइंट सेट है? अच्छा, अब एक और बात, रिपेयर एंड मेंटेनेंस बड़ा फेवरेट है जी एग्जामिनर का और मेरा भी। वीडियो 1 रखेंगे प्लीज। रिपेयर मेंटेनेंस के लिए क्या बेहतर रहेगा? रिपेयर मेंटेनेंस के लिए रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट को डिवाइड करना है। रिपेयर मेंटेनेंस यार, इस पे एक बंदे ने, यार अल्लाह माफ करे, बड़ा गलत लिख दिया था। एक दफा मैंने टेस्ट लिया और किसी बंदे ने गलत लिख दिया था इसमें। जी बताइए, जवाब दीजिए। रिपेयर मेंटेनेंस के लिए ज्यादा बेहतर क्या है? वैसे तो इसके लिए होता है, मैं खुद बताता हूँ, रिपेयर मेंटेनेंस आर्ट्स, रिपेयर आर्ट्स। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का नाम सुना है आपने?
इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का नाम सुने जिसका काम होता है मशीनें ठीक करना, तो वो अपनी ना कॉस्ट है, वो अपने आवर्स रिकॉर्ड करते हैं कि जी किस डिपार्टमेंट को कितने घंटे सर्व किया। तो बेहतर है रिपेयर आवर्स। और अगर रिपेयर आवर्स नहीं है, आदिल सही कह रहे हो, अब्दुल आज सही कह रहे हो, अगर रिपेयर आवर्स नहीं है तो क्या करें, लेबर आवर्स पे कर दें। रिपेयर आवर्स नहीं है तो लेबर आवर्स पे कर दें। हाँ, रिपेयर मेंटेनेंस की कॉल लेबर आवर्स पे कर दें। भाई मुझे बताओ रिपेयर किसका होता है, रिपेयर लेबर का होता है या मशीन का होता है, सवाल है। एक बंदे ने टेस्ट में, बहुत पहले की बात है, टेस्ट में लेबर आवर्स लिख दिया। मैंने कहा भाई अल्लाह के बंदे इधर आओ, सुनो मेरी बात, ये रिपेयर तुम किस चीज का करते हो भाई, लेबर का कौन रिपेयर करता है, अल्लाह माफ करे, लेबर का रिपेयर तो कभी नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अगर रिपेयर मेंटेनेंस के घंटे नहीं दिए हुए तो फिर आप मशीन आवर्स पे बांट देना। लॉजिक बन रही है, जितना ज्यादा मशीन चलेगी, मशीन कॉस्ट नहीं अजीज, मशीन कॉस्ट नहीं, मशीन महंगी है मगर इस्तेमाल ही नहीं करते हम, तो रिपेयर के चांसेस नहीं है ना अजीज। हमने जनरेटर लिया नया, इस्तेमाल ही नहीं करते हम, कोई मसला नहीं है, सॉरी नहीं करें, बस पार्टिसिपेट करते रहे, कोई मसला नहीं है, सीखने के लिए बैठे। तो ऑल्टरनेट क्या है जी, ऑल्टरनेट मशीन आर्ट्स, ठीक है जी, बात समझ आ रही है। अच्छा लास्ट के 2-3 रह गए, बड़े इंपॉर्टेंट है, लास्ट के 3 बड़े इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये लास्ट के 3 बड़े इंपॉर्टेंट है। हमारे मुल्क का कॉन्सेप्ट नहीं है ये, लेबर कितना काम कर जी, कहाँ पे वो समझाए। हाँ बख्तावर सही कह रहे हैं आप, बस क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अच्छा अब एक और है जी, हीटिंग एंड लाइटिंग, नाम सुना है आपने, हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग। हमारे मुल्क में हीटिंग एंड लाइटिंग नहीं होना चाहिए, गोरों का कॉन्सेप्ट है ये। जब मैं ए लेवल पढ़ा रहा हूँ जब से, तब से मैं देख रहा हूँ हीटिंग एंड लाइटिंग आ रहा है, और आईकेएफ ने भी इसी ट्रेंड को फॉलो कर लिया। हमारे मुल्क में हीटिंग एंड लाइटिंग नहीं होना चाहिए जी। हीटिंग एंड लाइटिंग की जगह, हीटिंग एंड लाइटिंग हमारे मुल्क में कूलिंग एंड लाइटिंग होगा ना, एयर कंडीशनिंग एंड लाइटिंग। बाहर के मुल्कों में यूके वगैरह में आपको पता है सर्दी ज्यादा होती है तो उनको हीटर्स लगाने पड़ते हैं, इसीलिए लिखा हुआ है हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटर्स लगाने पड़ते हैं। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है ना, हमारे मुल्क में अल्लाह खैर करे गर्मी ज्यादा होती है तो एसी लगाने पड़ते हैं। तो कूलिंग एंड लाइटिंग होना चाहिए पाकिस्तान के मुताबिक, बस खैर है, हीटिंग एंड लाइटिंग आईकेएफ ने भी यूज किया हुआ, हमने भी यूज किया हुआ, खैर हो गई। तो हीटिंग एंड लाइटिंग के लिए बहुत आसान करते हैं बात को, लाइटिंग से समझ आ जाएगा। हीटिंग एंड लाइटिंग के लिए चलो मैं बता देता हूँ, मैं बताऊँ क्या, ये ट्राई करोगे। हीटिंग एंड लाइटिंग की कॉस्ट को कैसे बांटें डिपार्टमेंट्स में, किस डिपार्टमेंट को हीटिंग एंड लाइटिंग ज्यादा चार्ज करें, किसको कम चार्ज करें, देखना चाहिए क्या। वेरी गुड अब्दुल्लाह, बहुत प्यार है, सही कहा अब्दुल्लाह। नहीं सैफ अहमद यूजेज नहीं है, नहीं मशीन आर्ट से ताल्लुक नहीं है, बिल की बेस पे नहीं, इसके लिए होता है फ्लोर एरिया। है फ्लोर एरिया, ये कैसे आ गया भाई, अगर बड़ा एरिया, हाँ वेरी गुड, ये सभी ने भी सही कहा, बिल्कुल सही आदिल, कि जिस डिपार्टमेंट का एरिया ज्यादा है उधर ज्यादा लाइटें लगेंगी, उधर ज्यादा एसी लगेंगे, उधर ज्यादा हीटर लगेंगे। एग्री करेंगे, एग्री करेंगे, कहाँ गया ये देखें, डिपार्टमेंट इतना बड़ा है तो यहाँ लाइटें ज्यादा लगानी पड़ेंगी ना, ना एसी ज्यादा लगाने पड़ेंगे। एग्री करते हैं, सबसे छोटा डिपार्टमेंट है यहाँ तो लाइटें एसी सबसे कम आएंगे जगह के हिसाब से। सैफ मेमन बात समझ आई। तो हीटिंग एंड लाइटिंग के लिए जो बिल्डिंग रिलेटेड चीजें होती है क्या होगा, फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया, सही है। अच्छा एक और बताता हूं मैं आपको, इसका बताएं, नहीं बिल तो अगर आए तो अलग बात है, नॉर्मली नहीं दिया होगा बख्तावर, नहीं दिया होगा। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, नहीं सॉरी, डेफिनेशन ऑफ बिल्डिंग, सॉरी डेफिनेशन ऑफ बिल्डिंग, ये समझ लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर लोग गलत कर जाते हैं, मगर आप आज समझ लेंगे तो मुझे उम्मीद है आगे गलत नहीं करेंगे। जल्दी बताएं डेफिनेशन ऑफ बिल्डिंग के लिए क्या बेस्ट रहेगा, डेफिनेशन ऑफ बिल्डिंग, क्या कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ बिल्डिंग के लिए क्या बेहतर रहेगा, वेरी गुड जबरदस्त, इजलाल, इकरामुद्दीन, अनस आफ्ताब, मोहम्मद अनस आफ्ताब, आफिया फरीद, लाइफ नहीं, लाइफ बिल्डिंग की नहीं लेते, अजलाल, अब्दुल ahad, फराज मुंशी, आदिल, इजलाल सही है, नहीं कॉस्ट नहीं यार। देखो बिल्डिंग रिलेटेड, जब भी बिल्डिंग आएगी ना तो बिल्डिंग रिलेटेड सारे काम फ्लोर एरिया पे होंगे, याद रखिएगा। वैसे तो हमने डेफिनेशन का कॉस्ट और नेटबुक वैल्यू कहा था, हमने कॉस्ट और नेटबुक वैल्यू कहा था, ये देखें, मगर नहीं नहीं नहीं, बिल्डिंग रिलेटेड ज्यादा सारा जितना भी होगा बिल्डिंग रिलेटेड वो सारा एरिया पे होगा, ठीक है, क्लियर है, सेट है। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग भी किस पे होगा, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग भी किस पे हो जाएगा, जाहिर सी बात है फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया, क्लियर है बात हमें, फ्लोर एरिया
हीटिंग एंड लाइटिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी की बेस, असल में इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है उसमें मुझे बताएं हीटिंग एंड लाइटिंग का पोर्शन ज्यादा होता है या प्रोडक्शन रिलेटेड यूजेज का पोर्शन ज्यादा होता है? सवाल है मेरा। आफिया, सवाल ये है कि बिजली का बिल है 10 लाख रुपए, तो इसमें कौन सा वाला पोर्शन ज्यादा होगा? लाइटिंग वाला पोर्शन ज्यादा होगा या जो बिजली चलती है, बिजली इस्तेमाल होती है मशीनों में, उस पर ज्यादा होगा? सवाल है। प्रोडक्शन वाला ज्यादा होगा ना, तो इसका मतलब फिर क्या हुआ? लाइटिंग वाला तो थोड़ा सा होगा, लाइटिंग तो बेचारी रात में जलती है, दिन में तो लाइट जलती नहीं है, तो मशीनें तो बहुत हैवी हैवी होती है। इसीलिए हम क्या करें, कि हीटिंग एंड लाइटिंग को अलग करें, सही है, और पावर को अलग करें। पावर के लिए हमने यूनिट्स ऑफ पावर यूज किया, प्रोडक्शन यूनिट भी यूज कर सकते हैं। और हीटिंग एंड लाइटिंग के लिए हम क्या करें, अलग से करें, फ्लोर एरिया। बिल्कुल सही, जितनी बड़ी जगह उतनी ज्यादा बल्ब लगेंगे। वेरी गुड, चलें, बेस्ट हो गया। अच्छा, छोटा सा एक सवाल है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसमें नोट कुछ करना चाहते हो कर लो, ये सारा हैंडआउट में लिखा हुआ है, क्या बात है जी। वेयर हाउस में ना लाइट होती है ना एसी होती है, जितनी बड़ी जगह होती है। अच्छा, ये सारा यहाँ लिखा हुआ है भाई, ये इंश्योरेंस और बिल्डिंग की गलती हो गई यहाँ पे, ये सारी बातें आपको यहाँ मिल जाएंगी। अच्छा, एक सवाल, एक दफा आई कैप में आया क्लीनिंग कॉस्ट डिपार्टमेंट में बांटनी है, कैसे बांटेंगे क्लीनिंग कॉस्ट? जो क्लीनिंग कर रहे होते हैं ना, कि जो क्लीनर्स होते हैं हमारे, क्लीनिंग कॉस्ट को कैसे बांटें? वेरी गुड, जबरदस्त माशाल्लाह, बेहतरीन। फ्लोर एरिया, जितना बड़ा डिपार्टमेंट होगा उतना क्लीनिंग का इफेक्ट ज्यादा आएगा, उतने ज्यादा क्लीनिंग की एक्टिविटी लगेगी, उतना ज्यादा आपका वो जो भी होता है झाड़ू पोछे का खर्चा बढ़ जाता है। सेट है, बात समझ आती है? ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है बात? हमें ये सारी बातें लिखी हैं, देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आपके लिए बनाया हुआ है। फैक्ट्री होती है, ऑफिस होता है, फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन सर्विस, सेलिंग, इंस्पेक्शन, एडमिन, ये अभी काम का नहीं है, कैंटीन, इंजीनियरिंग, स्टोर, पावर हाउस, प्रोक्योरमेंट, ये सारी चीजें हैं। क्लीनिंग आर्ट्स के हिसाब से काम नहीं करते, नहीं सभी का क्लीनिंग, इनकी फिक्स सैलरीज होती है, एरिया वाइज होता है। बड़ा एरिया में 2 क्लीनर रख दिए, छोटे एरिया में 1 क्लीनर रख दिया, इस तरह से होता है इनका हिसाब किताब। ये ना आर्ट्स पे करेंगे बेचारे तो मारे जाएंगे, कोई पैसे नहीं बनेंगे बेचारे, वैसे ही गरीब होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारा पर्पज क्या है, सुनिएगा, हमारे 3 स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स भी यहाँ लिखे हुए हैं, सुनिएगा, ये 3 स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट है। रिपेयर मेंटेनेंस को मशीन, इसलिए जितना ज्यादा मशीन चलेगी ऐसा अनवर, उतना ज्यादा मशीन खराब होने के चांसेस हैं। जितने ज्यादा मशीन चलेगी उतने खराब होने के चांसेस। आपने इतनी बेहतरीन सी जो है ना काम किया, ठीक है, इतना बेहतरीन, जैसे कहते हैं ना कि खर्चा किया मगर आप इस्तेमाल ही नहीं करते, वो रिपेयर भी नहीं कराना पड़ेगा। सही है सर अनवर, कि ज्यादा मशीनी इस्तेमाल होगी तो रिपेयर की जरूरत भी ज्यादा ही आएगी। अच्छा, आप जरा देखिएगा, 3 स्टेप्स है जी। पहला स्टेप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 3 स्टेप्स। ये 3 स्टेप स्क्रीन पे देख रहे हैं जी, इसको आप चाहें तो नोट भी कर लीजिएगा, ये हैंडआउट में मौजूद है। पहला स्टेप क्या है, एलोकेट एंड अपोर्शन। एलोकेट किसे कहते हैं, क्या बताया था मैंने? एलोकेट एंड अपोर्शन का मतलब क्या बताया? एलोकेट अपोर्शन एक ही बात है वैसे तो तकरीबन। एलोकेट एंड अपोर्शन क्या कहेंगे आप, क्या मतलब हुआ? कि हमने बांटना है, तोड़ना है, डिवाइड करना है, सेग्रीगेट करना है। किसको सेग्रीगेट करना है, किसको डिवाइड करना है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स किसको? प्रोडक्शन ओवरहेड्स को किसमें? बिटवीन प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट। ये ऐसे ही किया था आपने, पिछले पेज पे ऐसे ही किया था आपने, दिखाऊं आपको मैं, पिछले पेज पे ऐसे ही किया था आपने, कि जो ओवरहेड से जो रेंट था, इस रेंट को हमने क्या किया था, इस रेंट को हमने बांटा था, किसमें बांटा था? ABCD डिपार्टमेंट में बांटा था। तो हमें प्रोडक्शन और सर्विस में बांटना होगा, ये पहला स्टेप होगा, ये मैं आपको सिखाऊंगा सारे स्टेप सवाल के थ्रू, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, ये एग्जांपल के थ्रू बात समझाएंगे आपको। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, रीअपोर्शन का क्या मतलब होता है? व्हाट इज रीअपोर्शन, बताएं, शाबाश, नाम से ही लग रहा है। रीअपोर्शन मींस वापस बांटें, वापस तोड़ें। किस चीज को? पहले आपने अपोर्शन किया, फिर वो कह रहे हैं रीअपोर्शन करें, मगर इस बार किसको रीअपोर्शन करेंगे? पहले आपने अपोर्शन किया था किसको? पहले आपने अपोर्शन किया था, ये हाइलाइटर का यूज देखिएगा, पहले आपने अपोर्शन किया था किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को, प्रोडक्शन ओवरहेड्स को, सॉरी। अब आप किसको रीअपोर्शन करेंगे? सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट को। सर्विस को खाली करना है, सर्विस को जीरो करना है, सर्विस को नील करना है, सब सिखाएंगे आपको, टेंशन ना लें। बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड 3 में क्या करना है, ठीक है? नहीं, ये
IFRS को अभी हम बीच में नहीं लाएंगे फवाद, ये हमने पहले सीख लिया। और थर्ड में क्या करेंगे, कंप्यूट OAR, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। क्या निकालेंगे, OAR निकालेंगे, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे, जिसे हम OAR कहते हैं, फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। OAR का फॉर्मूला क्या है, OAR बड़ा प्यारा है जी, पहले आप ये देख लें OAR कैलकुलेट कैसे होता है। OAR का फॉर्मूला है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ये एक रेट है, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड सुटेबल बेस। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड सुटेबल बेस। सुटेबल बेस क्या मतलब हुआ, 6 बेसिस है। अभी आप सिर्फ इसकी थ्योरी देख लें, कैलकुलेशन अभी थोड़ी देर में एक सवाल आ रहा है बड़ा बेहतरीन, बहुत बेहतरीन सवाल आ रहा है, जिसमें सारी बातें भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। 6 सुटेबल बेसिस हैं, डायरेक्ट लेबर आवर्स है, मशीन आवर्स है, आउटपुट है, लेबर कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट है। ये 6 बातें हैं, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, आउटपुट, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। और मजे की बात ये है कि अगर बेस लेबर आवर्स है, ये गौर करिएगा, अगर बेस लेबर आवर्स है तो बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड लेबर आवर्स, ओवरहेड्स को डिवाइड करते हैं लेबर आवर्स से। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सारा कॉन्सेप्ट देंगे, टेंशन ना लें। हर चीज की लॉजिक है, हर चीज के पीछे क्यों बैठा हुआ है, हर चीज के पीछे वाई मौजूद है, उस वाई का जवाब आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अभी सिर्फ और सिर्फ हम थ्योरी देख रहे हैं कि पहले काम में हमने क्या करना है कि अपने ओवरहेड्स को बांटना है प्रोडक्शन और सर्विस में, दूसरे में सर्विस को वापस बांटना है प्रोडक्शन में, वापस बांटना है, तीसरे में रेट निकालना है। इससे फायदा क्या होगा, पर्पस क्या होगा, इसके लिए आपको सिर्फ थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा और हमारा सवाल शुरू हो जाएगा, तो वहां काम आसान होगा। अच्छा, अभी बस इतनी रैशनल समझ लें, जो सुटेबल बेस होगा, अगर आप गौर करें, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड लेबर आवर्स, सॉरी बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड लेबर आवर्स। बजट का क्या मतलब होता है, एक्चुअल या एस्टीमेट। ये मैंने हल्की सी बात की थी कहीं, मेरे ख्याल से नहीं की, तो मैं आज कर देता हूँ। बजट के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या कहते हैं, एक्चुअल होता है या एस्टीमेट होता है? हमेशा वेरी नाइस, जबरदस्त, हर बंदा सही कह रहा है माशाल्लाह। सभी का इजलाल, एहसान भट्ट, फैजान वारिस, आदिल, इकरामुद्दीन, और कौन है जी, माज जुबैरी, हसन अनवर, फरजान मुंशी, सैफ मेमन, अनीला अंसारी, अब्दुल आद, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बख्तावर सही कह रहे हैं, ठीक है। फैजान सही कह रहे हैं, ठीक है जी। फ्यूचर से रिलेटेड होता है, वेरी गुड। तो बजटेड ओवरहेड, फ्यूचर के ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड लेबर आवर्स। मशीन आवर्स में क्या कर रहे हैं, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड मशीन आवर्स, ठीक है। आउटपुट में क्या कर रहे हैं, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट। अगर आप गौर करें, इन सब में एक चीज कॉमन है, वो क्या, न्यूमरेटर में बजटेड ओवरहेड्स है, न्यूमरेटर में बजटेड ओवरहेड्स है, हर जगह बजटेड ओवरहेड्स है। जो बेस, जो भी आप फॉर्मूला देखेंगे, हर केस में बजटेड ओवरहेड न्यूमरेटर पे है। मगर 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 बड़े मजे की बात क्या है कि जो चीज आपका बेस है वो डिनोमिनेटर में, जो चीज आपका बेस है, मशीन आवर्स बेस है तो वो डिनोमिनेटर में, मशीन आवर्स बेस, आउटपुट बेस है तो वो डिनोमिनेटर में, लेबर कॉस्ट बेस है तो डिनोमिनेटर में, मटेरियल कॉस्ट तो मटेरियल। क्यों कैलकुलेट करते हैं, वजह क्या है, लॉजिक क्या है, ये सारी बातें आपसे करेंगे, ये सारी बातें आपसे करेंगे। क्या ये बातें समझ आती है? 3 स्टेप फॉलो करेंगे तो। अच्छा, हमारा पर्पस क्या है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, हमारा पर्पस ये है कि जो 4 लाख रुपए महीने का रेंट पे करते हैं, अब वो रेंट पे करें 4 लाख का, उसमें मार्कर ही बन रहे हैं, पेंसिल ही बन रही है, कलर पेंसिल ही बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है। 1 यूनिट में कितने रुपए की कॉस्ट आ रही है, उसके करीब तरीन पहुंच जाएंगे आप इंशाल्लाह, करीब तरीन पहुंच जाएंगे। क्या ये बातें समझ आती हैं? क्या ये 3 स्टेप समझ आते हैं कि एलोकेट एंड अपोर्शन करना है? इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लें, बाकी ये हैंड आउट पे भी मौजूद है। एलोकेट एंड अपोर्शन, प्रोडक्शन ओवरहेड्स कैसे करेंगे, सब सिखाते हैं आपको। अभी आपका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होगा इस सवाल में, जो अब शुरू होने जा रहा है। सवाल देख के जाना है हमने, कम से कम ये सवाल हो जाएगा तो शायद हम हो सकता है क्लास भी ऑफ कर दें, मगर पहले एक सवाल करना पड़ेगा। 3rd स्टेप का सीन ये है सभी का कि आपको OAR निकालना पड़ेगा, एक रेट निकालना पड़ेगा। वो रेट निकालते कैसे हैं, उस रेट के लिए 2 चीजें होनी चाहिए, बजटेड ओवरहेड्स होने चाहिए, जो कि सवाल में निकल जाएंगे कैसे, मैं आपको सिखाता हूँ, और दूसरा बजटेड बेस होना चाहिए। बेस कुछ भी हो सकती है, बेस देख रहे हैं, बेस कैन बी एनीथिंग, दिस कुछ भी, जो भी बेस होगा वो न्यूमरेटर में नहीं आएगा, वो डिनोमिनेटर में आएगा, बस ये कॉन्सेप्ट है। मगर अभी कॉन्सेप्ट एक्चुअल क्या है बात करेंगे, स्टेप 2 भी बताएंगे, रीअपोर्शनल है, वापस तोड़ना है, वापस तोड़ना है। अच्छा, अभी एक काम करें, सवाल पे आए जरा। सरफराज अहमद, जानते हैं सरफराज अहमद को साहब हम, ठीक है जी, हमारे पुराने कैप्टन थे, IPL में भी, IPL कह रहा हूँ, अल्लाह माफ करे, PSL में भी अच्छा खेल रहे थे, शायद PSL ही खत्म हो गया कुछ टाइम के लिए। अच्छा, अब ये आप देखिएगा प्लीज, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहला सवाल है इस टॉपिक का और बेहतरीन सवाल है। अगर आपको ये सवाल समझ आ गया ना, आपका आधा काम हो गया, ये टॉपिक का आधे ज्यादा काम हो गया, बल्कि मैं कहूँगा इस टॉपिक का कौन सा समझ आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कोशिश करेंगे हम क्लास में कंप्लीट करके जाएं। ये सवाल हो गया तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि आपका ओवरहेड का अच्छा खासा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट, ठीक है। सवाल पढ़ते हैं,
सरफराज अहमद लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स पार्ट्स फॉर द कार इंडस्ट्री, गाड़ियां बनानी शुरू कर दी इन्होंने, बोला टीम तो चल नहीं रही मेरी, अब चलो कुछ पार्ट टाइम काम कर लेते हैं। द कंपनी हैज 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड अ वर्क्स कैंटीन। अच्छा जवाब दें कितने डिपार्टमेंट्स हैं इनके, कितने डिपार्टमेंट्स हैं इनके टोटल, 2 हैं 3 हैं, टोटल कितने डिपार्टमेंट्स हैं, टोटल कितने डिपार्टमेंट्स हैं? फैजान वारिस थोड़ा मसला आ रहा है, 3 है, वेरी गुड। 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, क्या कैंटीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है? अभी बात की मैंने आपसे थोड़ी देर पहले, क्या कैंटीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है? नहीं 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 नहीं, नहीं। कैंटीन तो सर्विस डिपार्टमेंट है, +1 सर्विस डिपार्टमेंट, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, एंड मीन उसके अलावा एक सर्विस डिपार्टमेंट है जिसका नाम है कैंटीन, तो 3 डिपार्टमेंट हो गए। ठीक है जी, बहुत तरीके से फॉलो करेंगे, सवाल बहुत आसान लगेगा। अच्छा जी, इट दैट प्रोवाइड मील्स एंड रिफ्रेशमेंट फॉर द 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। और क्लियर हो गई बात कि कैंटीन का काम क्या है कि मील्स एंड रिफ्रेशमेंट, चाय पराठा अंडा वगैरह प्रोवाइड करना है, ठीक, खाना वगैरह प्रोवाइड करना है, किसको जी? 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और कैंटीन, यहाँ से और क्लियर हो गई बात। अच्छा अब आप देखिएगा एक बड़ी काम की बात, एक बड़ी बेहतरीन चीज आ रही है सामने। फ्लोर एरिया दिया हुआ है 13,000, 10,000, 2,000 फ्लोर एरिया दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? स्टाफ एम्प्लॉयड दिया हुआ है 30, 70, 10, और क्या दिया हुआ है? पावर यूज दिया हुआ है 1200, 300, 100, मशीनरी की कॉस्ट दी हुई है 80, 20 एंड 5। The following budgeted costs for the month of May have not been apportioned for a department। ये सारी की सारी कॉस्ट डिपार्टमेंट को नहीं बांटी गई है, एग्रीगेट है, कंबाइंड है, टोटल है। रेंट एंड डेट 10,000। अच्छा रेंट एंड डेट्स के लिए बेस बता दो क्या था, रेंट एंड डेट्स के लिए क्या बेस है? नजर आ रहा है आपका फेवरेट और मेरा भी फेवरेट, रेंट एंड डेट्स के लिए फ्लोर एरिया। एग्री करेंगे? कैसे करेंगे अभी देखते हैं, मगर रेंट एंड रेट्स के लिए तो फ्लोर एरिया की मदद ली जाएगी बांटने के लिए। बल्कि यार बड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं, ऐसे ही तो कैलकुलेटर साथ रखो और मुझे बताओ ए के नसीब में कितना रेंट आएगा। ऐसे ही दिल चाह रहा है डिस्कस करने का पहले, वैसे तो मैं पूरा फॉर्मेट बनाऊंगा, अभी पूरा फॉर्मेट मैंने बनाया नहीं है, मगर ऐसे ही यार सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए कि कितना आपको सवाल समझ आ रहा है। ये बताइए कि ए के हिस्से में कितना रेंट आएगा। कैलकुलेटर साथ रखें, शाबाश, ट्राई करें हर बंदा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सभी का इकराम, अब्दुल अहद, आदिल, इजलाल, शिहाम, मोहम्मद फैजान वारिस, अनिला अंसारी, बिल्कुल सही है, अली, अनस आफ्ताब, असद, बहुत अच्छे माशाल्लाह, दानिश बहुत अच्छे। टोटल रेंट कितना है? टोटल सॉरी एरिया कितना है? 25,000। तो 25,000 है तो एक हिस्से में कितना आएगा? 10 नहीं 13,000 आउट ऑफ 25,000, एक रेशियो बनेगा 13 आउट ऑफ 25 टोटल। यही किया है सबने। फैजान चंदा चेक करो, फैजान उस्मान आपसे बात हो रही है, बिलाल अहमद सही किया आपने, क्लियर है बात सबको? ऐसे ही दिन में आ रहा था। बी को छोड़े अभी बाद में कराते हैं, चले ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस और मशीन के लिए क्या यूज करेंगे भैया बता दो। रेंट के लिए एरिया हो गया, इंश्योरेंस और मशीन के लिए क्या यूज करेंगे बताओ। आपको सब पता है, आप सब जानते हो, प्लीज आपका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है यार यहाँ पे। वेरी गुड वेरी गुड। नहीं नहीं नहीं, इंश्योरेंस पूछ रहा हूँ मैं आपसे भी इजलाल, इंश्योरेंस पूछ रहा हूँ मैं इजलाल। माज जुबैरी सही कह रहे हो, बख्तावर, आदिल, सैफ मेमन नहीं गलत कह रहे हो। इंश्योरेंस और मशीनरी चंदा अभी बताया मैंने। गाड़ी की एग्जांपल याद आ रही है? मेहरान और होंडा सिटी और मेहरान की एग्जांपल दी थी मैंने। हाँ, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट वैल्यू यहाँ पे कॉस्ट दी है, कॉस्ट से कर लो। अच्छा हीटिंग एंड लाइटिंग आपका फेवरेट आ गया, सही है सैफ मेमन, कॉस्ट दी हुई ना यार, यहाँ पे सवाल के हिसाब से चलना पड़ेगा। जुआ सही कह रहे हो आप। हाँ भाई हीटिंग एंड लाइटिंग आपका फेवरेट, इससे बड़ी बात हो एरिया ठीक है ना, एरिया। और बताएं, सुपरवाइजरी वेजेस, गलती नहीं करनी है। सुपरवाइजरी वेजेस अब्दुल्ला सही कहा आपने, वेरी गुड यार। सुपरवाइजरी वेजेस, मजेदार काम करें कुछ। तो हमने क्या देखा कि फ्लोर एरिया यूज हो रहा है किसके लिए? रेंट के लिए। फ्लोर एरिया यूज हो रहा है हीटिंग एंड लाइटिंग के लिए, ठीक है। इंश्योरेंस के लिए क्या यूज हुआ? इंश्योरेंस के लिए क्या यूज हुआ था? इंश्योरेंस के लिए यूज हुआ था कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है। क्या आइडिया है? अच्छा, और स्टाफ एम्प्लॉयड, सुपरवाइजरी वेजेस के लिए क्या था? स्टाफ एम्प्लॉयड, ठीक है। पावर के लिए क्या करेंगे? पावर के लिए जल्दी बताएं। पावर के लिए वेरी गुड, पावर के लिए भी दिया हुआ है। पावर के लिए क्या करेंगे?
इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा ना खतरनाक लग रहा है। पावर के लिए क्या करेंगे, kWh, वेरी गुड, यूनिट्स ऑफ पावर। और डेप्रीशिएशन के लिए क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन के लिए वापस क्या कर लेंगे, डेप्रीशिएशन तो कंफर्म है हमारा अपना है। कुछ बात समझ आती है, कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं? हाँ जी, पकड़ में आ रहे सवाल? चलो गुड हो गया। अच्छा, हमारा पर्पस क्या, हम अपना पर्पस नहीं भूलेंगे। हमारा पर्पस क्या, हम अपना पर्पस नहीं भूलेंगे। हमारा पर्पस है ये सारे ओवरहेड्स, ये सारे ओवरहेड 1 यूनिट पे आ जाए, सिंगल यूनिट पे आ जाए, ट्रेसेबल हो जाए, ट्रेसेबल जैसे हो जाए, करीब तरीन हो जाए, ये हमारा पर्पस है। थैंक यू जी, सीसी हो गया माशाल्लाह, जबरदस्त, पुराने बैच का डायलॉग है ये हमारे। एहसन भट्ट कह रहे हैं सीसी, ठीक है जी, ठीक है। अभी अभी मैं कराता हूँ, काफी काम आपसे कराना है मुझे इसमें। अच्छा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर मंथ, लेबर आर डी है, मशीन आर डी है। ये लेबर और मशीन क्यों दिए हुए, किसी को याद आ रहा है? हल्का फुल्का याद आ रहा है? नहीं आएगा तो मैं याद दिला दूंगा। वैसे कुछ याद आ रहा है, मशीन और लेबर क्यों दिए हुए? वो याद है, वो एक आखिरी स्टेप था, OAR। ये जो आखिरी स्टेप था OAR, यहाँ पे मशीन आर्स भी थे, लेबर आर्स भी थे, और बाकी लोग भी थे। तो ये सारे नहीं पूछे हुए, इसने मशीन और लेबर आर बोले हुए। तो बिल्कुल सही है जी, इसका मतलब OAR के लिए कुछ तरतीब बनाने की कोशिश की है। अपोस्टमेंट के लिए नहीं सैफ मेमन, अपोस्टमेंट तो हो गई हमारी, ये OAR के लिए दिए हुए, फॉर OAR। कैसे करेंगे, बात करते हैं इस पर, बात करते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे, क्या कह रहे हैं, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द अपोस्टमेंट ऑफ ओवरहेड फॉर द मंथ ऑफ मई। मई में कितनी कॉस्ट आएगी बता दें। कैलकुलेट एन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ये आ गया जी, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। OAR मांग लिया इसने, खुद ही बोलिए अपने मुंह से, OAR बता दो फॉर डिपार्टमेंट A एंड B यूजिंग मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड। और मजे की बात ये, अगर आपको ये दो बातें समझ आएंगी कॉन्सेप्चुअली, अगर इन दो की लॉजिक समझ आएगी ना, तो आप सी पार्ट खुद से कर सकते हो। जॉब 77 CA से हमें बेइंतहा प्यार है। तो ये जो काम है ना, ये आप कर सकते हो ऑन योर ओन, अभी मेरे सामने इंशाल्लाह। मगर उसके लिए जरूरी ये है कि पहले ए और बी आप तरीके समझ लें, लॉजिक समझ आ जाए, एंड सी में आपको दूंगा इंशाल्लाह। सी में आपको दूंगा, मुझे उम्मीद है हमेशा की इतना, जिस तरह हमारे पुराने स्टूडेंट भी सी पार्ट मेजोरिटी कर लेते हैं, आप लोगों से मेरी बहुत उम्मीदें होंगी इंशाल्लाह कि सी पार्ट आप खुद करने की कोशिश करना, मगर ए और बी की लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझने के बाद, क्योंकि ए और बी की लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तो सी पार्ट फिर आप भूल जाए, ठीक है। अच्छा, सवाल शुरू करते हैं। अच्छा, सवाल शुरू करने का स्टाइल समझ लें यार, हमारा स्टाइल थोड़ा चेंज है इस टॉपिक का। इस टॉपिक का स्टाइल क्या है, इस टॉपिक का स्टाइल ये है कि इस टॉपिक में ना एक बनती है ओवरहेड एनालिसिस शीट। क्या बनती है, ओवरहेड एनालिसिस शीट, देखिएगा। ओवरहेड एनालिसिस शीट, ओवरहेड रिकवरी शीट भी कहते हैं कुछ लोग इसको, ठीक है। क्या क्या आता है इसमें, इसमें आता है ओवरहेड, इसका फॉर्मेट आप नोट करिएगा कहीं, फिर सवाल पे आएंगे। फिर आता है बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट, फिर क्या आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, फिर क्या आता है सर्विस डिपार्टमेंट्स। मैं ये सवाल का नहीं बना रहा, ये जनरल फॉर्मेट बना रहा हूँ, जैसे स्टॉक लेजर कार्ड में फॉर्मेट है ना। अच्छा, कॉस्टिंग में लोगों को शिकायत देती है फॉर्मेट नहीं है, और मजे की बात ये लकी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं जिसमें फॉर्मेट है, तो इसीलिए भी ये टॉपिक लोगों को ज्यादा आसान लगते हैं। और अच्छी बात ये कि पेपर में भी आते हैं, अच्छी बात ये कि पेपर में डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आ जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लेट से हम कर लेते हैं एक्स और वाई, और सर्विस डिपार्टमेंट हम कर लेते हैं लेट से ए एंड बी, ऐसे ही ऐसे ही। फॉर्मेट समझ आ रहे कि आपने एक हेडिंग बनानी है ओवरहेड एनालिसिस शीट की, इस फॉर्मेट को नोट करेंगे प्लीज यार। फिर हम सवाल पे आते हैं कि आपने क्या किया, ओवरहेड की हेडिंग डाली, बेसिस अपॉर्चमेंट की हेडिंग डाली, प्रोडक्शन। अच्छा, टोटल का भी कॉलम बनता है वैसे कभी कभार, तो टोटल का कॉलम एग्जाम में नहीं बनाना होता नॉर्मली, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। मैंने टोटल का कॉलम भी आता है आखिर में, ऑडिट करने के लिए, चेक करने के लिए कि हमने सही किया नहीं किया। मगर पेपर में इतना टाइम नहीं होता, तो आप ना बनाए, टाइम जाया नहीं करें। ये फॉर्मेट नोट करेंगे, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे, प्लीज नोट करें इस फॉर्मेट को। ओवरहेड आएंगे, बेसिस आएगा। अच्छा जी, लाइव क्लास की बड़ी इंपॉर्टेंस है, और लाइव क्लास को आपने नहीं छोड़ना है, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया, खुदा ना करता किसी वजह से आप छोड़ेंगे तो उसका भी मैंने हल बता दिया, फिर आप फौरन कवर करेंगे 1 दिन में 2 दिन में, ताकि बैकलॉग ना आए, ठीक है जी, ना आए। हम ये बात समझ रहे हैं, तो ये चीजें नोट कर लिया, तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, ठीक है ना। आज के बाद इंशाल्लाह वेडनेसडे को ये टॉपिक कंटिन्यू होगा, ये टॉपिक मैं लाइव कराऊंगा इंशाल्लाह, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, तो इसकी इंपॉर्टेंट चीजें मैं लाइव कराऊंगा इंशाल्लाह। आज की क्लास के बाद वेडनेसडे की क्लास भी लाइव होगी, ठीक है। आज के बाद कोई रिकॉर्डिंग डलेगी, वेडनेसडे को लाइव पे आएंगे। अच्छा, अभी हो गया, ये नोट हो गया,
चलो ठीक है जी, सवाल पे आते हैं। तो मैंने कहा ना ये फॉर्मेट है, ये ऐसा मसला अनवर, ये फॉर्मेट है सवाल। अच्छा, सवाल में 3 सर्विस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, सवाल में 3 सर्विस डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, ऐसा सवाल भी करेंगे जिसमें 6 डिपार्टमेंट होंगे, 3 प्रोडक्शन 3 सर्विस। ये तो मैंने ऐसे ही बनाया है। अब सवाल पे आ जाओ, सवाल का फॉर्मेट ये रहा जी। यही गोला घंटा बुरा तो नहीं लग रहा? हाँ, ये इतने सारे कलर्स बुरे तो नहीं लग रहे हैं? बुरे लग रहे हैं तो हटा दूं, ये सही है? चलो ठीक है, खैर फॉर्मेट पे आते हैं। सही है, चलो ठीक है। ओवर एनालिसिस शीट, पेपर में ऐसा कुछ नहीं करना है आपने, टेंशन ना लें, सिर्फ आपके लिए सिर्फ शो किया हुआ है। क्या फॉर्मेट है ओवर एनालिसिस शीट का? क्या बात हुई थी हमारी? ओवर एनालिसिस शीट में क्या क्या आएगा? आई होप नजर आ रहा है आप लोगों को। एक मिनट यार, एक मिनट। विजिबल है? आई थिंक अभी विजिबल है। चलो ओवरहेड्स हैं, इसको मिटा दो यार, इसकी जरूरत नहीं। ठीक है जी, ओवरहेड्स हैं, ठीक है। और क्या है, हमने क्या डिस्कस किया? ओवरहेड्स के बाद क्या आता है? ओवरहेड्स आ जाएंगे। थोड़ा सा यार ये स्पेस का सहारा ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, ओवरहेड्स के बाद हमने क्या डिस्कस किया था? बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट। फिर हमने क्या बात की थी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। फिर हमने बात की सर्विस डिपार्टमेंट, कैंटीन है इसमें, और टोटल का कॉलम बना लेंगे, सही ना? कैंटीन, इन टोटल। ठीक है जी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 हैं, कौन कौन से? ठीक है जी, नहीं बख्तावर इसी तरह चलें जिस तरह चला रहे हैं आपको। इस टॉपिक के लिए कोई रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं थी, ये टॉपिक बिल्कुल नया शुरू हुआ है आज ये बिल्कुल फ्रेश शुरू है, इसके लिए कोई रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, आप चल जल्दी से देखना प्लीज, आप लोगों से काम करवाऊंगा मैं, आप लोगों से काम करवाऊंगा, जरा फॉलो करिएगा। पहला ओवरहेड कौन सा है जी, नाम बताएं। पहला ओवरहेड कौन सा है? ओवरहेड, ओवरहेड ये रहे ओवरहेड दिए हुए। रेंट एंड रेट्स, बेसिस क्या है इसकी बता दीजिए, आपको पता है? रेंट एंड रेट्स की बेस है फ्लोर एरिया, टोटल फिगर है 10,000 रुपया। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है जी? इंश्योरेंस, ऑफ मशीन, इसका वो क्या है? बेसिस बताएं इसका। इसका बेसिस क्या था भाई? बात हो चुकी है, आप सबको पता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड माशाल्लाह। कौन सा मशीनरी, बेहतरीन बताया था आप लोगों ने। ठीक है, हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग, अगेन फ्लोर एरिया। फिर कौन है? सुपरवाइजरी वेजेस, सुपरवाइजरी वेजेस क्या करें भाई? हाँ, सैफ रहमान सही कह रहे हो, सुपरवाइजरी वेजेस। ये रहा डेटा, येलो से ब्लू से हाईलाइटेड है सर, ये किया ही इसीलिए, गोला घंटा बनाया इसीलिए। स्टाफ एम्प्लॉयड, एग्री करते हैं? क्लियर है बात? हमें फॉर्मेट समझ आ रहा है? फॉर्मेट बिल करेंगे, क्लियर हो जाएगी। पावर, पावर के लिए बात हो गई। यूनिट्स ऑफ पावर, पावर यूज KWH। एंड लास्ट कॉस्ट ऑफ ये डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन में क्या आएगा? कॉस्ट, ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ मशीन। अच्छा, एक मैं आपके सामने करूंगा, फिर मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा। एक मैं आपके सामने कर रहा हूं, फिर मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा, फिर आप अभी मेरे सामने करना, मेरे सामने मतलब ये कि जाने से पहले करना है।
अच्छा भाई रेंट का बता दो जल्दी से, रेंट का क्या करेंगे? रेंट पे बात हो गई थी हमारी, रेंट पे एक दफा वापस बात कर लें। रेंट का टोटल 25,000 है, एक के नसीब में कितना आएगा रेंट? रेंट की मैं कैलकुलेशन आपके सामने कर रहा हूँ। एक के हिस्से में कितना आएगा? 13,000 डिवाइड बाई 25,000, 13,000 डिवाइड बाई 25,000। रेंट क्लियर है भाई, बहुत आसान है। 13,000 इन्होंने मीटर स्क्वायर यूज किया हुआ आउट ऑफ 25,000 और हमारी कॉस्ट है 10,000। तो कितना आया था भाई एरिया, बताना जरा। सैफ मेमन कुछ गलती कर रहे हो तुम आगे जाके। 5,200 आया था, याद आ रही है बात? 5,200 आप लोगों ने बताया था। एक हिस्से में लिख दूं 5,200। ग्रिड समझ आ रही कैसे भरे हम? फॉर्मेट समझ आ रहा है कैसे भरे हम? लॉजिक समझ आ रही कि हम क्यों कर रहे हैं इसे? अच्छा ये पहला स्टेप हो रहा है हमारा। पहला स्टेप क्या था? किसी को याद आ रहा है पहला स्टेप क्या था? देखना पहला स्टेप समझ आएगा। पहला स्टेप क्या था देखिएगा, एलोकेट एन अपोर्शन किसको? किसको? प्रोडक्शन ओवरहेड्स को। किस में? प्रोडक्शन और सर्विस में। प्रोडक्शन और सर्विस में कि हमने तोड़ना है, ब्रेक करना है इसको प्रोडक्शन में और सर्विस में। तो तोड़ दिया रेंट को हमने, ब्रेक कर दिया रेंट को हमने। हाँ जी चलें आगे चलें, बताएं ये अगला रेंट कितना है? इसका अगला रेंट कितना है? इसका अगला रेंट कितना है? रेंट बी के हिस्से में कितना आएगा? बी के हिस्से में, बी के हिस्से में कितना आएगा भैया? 10,000, 25,000 इंटू 10,000, 4,000। और सी के हिस्से में कितना आएगा? सी के हिस्से में कितना आएगा? 2,000। खाली 2,000 है इसका एरिया, बहुत छोटा सा है। कैंटीन छोटी सी है जी हमारी, वो बहुत बड़ी हमने कैंटीन जो है फूड कोर्ट जैसी नहीं बनाई हुई, सिंपल रखी। 800, 800, 5,200। अच्छा क्या आप इन्हीं ग्राउंड्स पे, और आप देखें ऑडिट भी हो गया, ऑडिट कराऊं? आप इन तीनों को ऐड करें, क्या आएगा? आप इन तीनों को ऐड करें, देखें 10,000 आएगा। ऑडिट हो रहा है, इन तीनों को ऐड करें, देखें 10,000 आएगा। ऐसा है, ऑडिट हो गया। चलें अब क्या ये ग्रिड आप फिल कर सकते हैं? इंश्योरेंस को कॉस्ट की बेस पे एलोकेट कर लें, हीटिंग एंड लाइटिंग को अपोर्शन कर लें फ्लोर एरिया की बेस पे, सुपरवाइजरी एजेंट्स को स्टाफ एम्प्लॉयड पे। क्या ये ग्रिड फिल हो सकती है? यस और नो? मुझे आंसर बताएं प्लीज। मैं यहाँ रुक जाऊंगा, मैं यहाँ पे रुकूंगा, आप सबका वेट करूंगा। आपने मुझे बताना है कि ये पहला स्टेप कैसे होगा। ये पहला स्टेप हो जाएगा, सेकंड स्टेप मेरी जिम्मेदारी। सेकंड स्टेप मैं बताता हूँ कैसे करना है, मगर आप पहला स्टेप करें प्लीज, जल्दी से करें। लॉजिक समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? शाबाश, जल्दी करें। शाबाश, आसान लग रहा है, मुश्किल तो नहीं लग रहा भाई? मुझे बताओ अभी तक ये टॉपिक आसान लग रहा है या मुश्किल लग रहा है? ठीक है अब्दुल्ला, और ठीक है, नहीं है ऐसा ही है टॉपिक, बहुत मजा आएगा ये। मैं कह रहा बच्चे दुआएं करके जाते हैं, बच्चे दुआएं करके जाते हैं कि सर ये अल्लाह करे आज आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करें। हमने कहा कर लेते, इस बार दुआ कबूल हो गई बच्चों की, पेपर में आ गया। मगर आप टेंशन ना लें, ये सपोर्ट टॉपिक है, मनी के हर टॉपिक में कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट होता है। अच्छा मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, जो लोग रिकॉर्डिंग फॉलो करें प्लीज वो भी कैलकुलेशन खुद से करें। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ ताकि आप खुद करें इसको। चल जिन लोगों का मशीनरी इंश्योरेंस मशीनरी हो गया, मुझे चैट में बताते जाएं क्या आ रहा है, प्लीज जल्दी करेंगे, खुद से करना है, मेरी जरूरत नहीं है इसमें आपको वैसे। ठीक है, नहीं ये मोहम्मद फैजान वारिस आप सोचो कुछ गलती कर रहे हो, बाकी लोग सही कह रहे हो। आदिल सही है, ए लेवल में था, बिल्कुल था जी, ए लेवल में था, ये ए लेवल में बिल्कुल था। मगर किसी ने नहीं भी पढ़ा हुआ तो टेंशन की बात नहीं है, हम बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहे हैं, ये अज्यूम करके पढ़ा रहे हैं कि आपने ए लेवल में नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है जी सही है, इजलाल सही है आपका, दानिश सही है आपका, आगे बढ़े दानिश। बख्तावर नहीं, गलती कर रहे हो। बख्तावर किस बेस पे बांट रहे हैं? मशीनरी की कॉस्ट से बांट रहे हैं ना। इजलाल सही कह रहे हो मेरे ख्याल से, आगे बढ़ो। दानिश सही कह रहे हो माशाल्लाह, वेरी गुड, आगे बढ़ो। दानिश तीसरा सही आंसर। बताओ बताओ अब्दुल्ला बताओ आंसर, शाबाश। क्या नाम है यार, ये एक दफा वापस सोचो आप लोग, किसका आंसर गलत आया था? फैजान वारिस आप और बख्तावर, आप दोनों एक दफा वापस सोचो, कुछ गलती कर रहे हो आप दोनों। सभी का आपका आंसर सही था,
सही है अब्दुल्ला, माशाल्लाह, आगे बढ़ जाए। एहसन बट चंदा टोटल बताओ लड़के, डेसिमल में नहीं आएगा, अमाउंट में आएगा। चलो तुम लोग क्या याद करोगे, क्या याद करोगे तुम लोग? ये लो जी मेरी तरफ से टोटल, मेरी तरफ से। और बोलो, और बोलो। सही है मोहम्मद असद, वेरी गुड, वेरी गुड। अनीला अंसारी, वेरी गुड। अब्दुल्ला, वेरी गुड माशाल्लाह। दानिश, जबरदस्त माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत माशाल्लाह, आगे चलेगा तुम दानिश। मैंने कोई हिंट नहीं दिए, मैंने ऐसी टोटल लिख दिया, ऐसी मजाक किया आप लोगों के साथ, कोई हिंट दी नहीं है। करें, जल्दी करें, हर बंदा कर सकता है यार, टाइम नहीं लगा इसमें। वेरी गुड अब्दुल्ला, वेरी गुड, आगे बढ़े। जो लोग रिकॉर्डिंग से फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब से फॉलो कर रहे हैं या हमारे पोर्टल से फॉलो कर रहे हैं, उनसे इल्तिजा है कि वो अभी इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग पॉज करें वीडियो को और पहले कंप्लीट कर लें टेबल खुद से, ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना हो, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना समझ आया। अब्दुल्ला सही है, सब बता दिया आपने, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये फिगर मैंने लिख दी है, इसकी वजह ये फैजान वारिस बहुत आसान है। मशीनी का टोटल करो कितना बनता है, मशीनी का टोटल करिए कितना आता है, 1,05,000 बनता है। मोहम्मद फैजान वारिस आपसे बात हो रही है, बख्तावर आप भी देख लें, आप दोनों का सही नहीं था तो 1,05,000 बात, 1,05,000 मशीनी का टोटल बन रहा है। तो अब आप क्या करो, पहले वाली ये इंश्योरेंस और मशीनी के लिए हमने कौन सा मशीनरी लिखा है, सही है फैजान वारिस, तो 80 को डिवाइड करें 105,000 से और मल्टीप्लाई कर लें 2625 से, कैसा सेट है? देखें, चेक करें, कैलकुलेटर यूज करें, अब आ रहा है आंसर 2000 आ गया। बख्तावर आप भी चेक करिए, 80,000 डिवाइड बाय 1,05,000 विच इज द टोटल फिगर इनटू 2625, 2625। फैजान वालिद, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स, हैव यू गॉट दिस आंसर? सीसी हो गया, बेहतरीन बेहतरीन, चलो बेस्ट है। हीटिंग एंड लाइटिंग ये बता दो यार, ठीक है जी, बेस्ट हो गया माशाल्लाह, बेहतरीन। बख्तावर आप भी चेक कर लेना, ठीक है। 3900 है, वेरी गुड। और बताएं, शाबाश, और बताएं। 3000 है और 600 है, माशाल्लाह बेहतरीन माशाल्लाह। ऑडिट भी कर लें इसका, ऐड करेंगे 7500 बनेगा टोटल, ठीक है, बेस्ट है, सही है। थैंक यू वेरी मच इजलाल, सभी का, ठीक है। सैफ मेमन माशाल्लाह बेहतरीन। असद सही है। सुपरवाइजरी वेजेस, स्टाफ एम्प्लॉयड, स्टाफ एम्प्लॉयड का टोटल कितना है? अच्छा ये हीटिंग एंड लाइटिंग वही एरिया कितना डिवाइड करना था, बस फर्क सिर्फ इतना, हीटिंग एंड लाइटिंग में 10,000 की जगह क्या आ जाएगा, हीटिंग एंड लाइटिंग में 10,000 की जगह क्या आ जाएगा, खाली फर्क ये तो 10,000 की जगह 10,000 की जगह कितना 7500, बाकी वही तरीका काटा, ठीक है जी। चलो 3300 और 7700 और 1100, ठीक है जी। ये स्टाफ की बेस पे हुआ है, स्टाफ का टोटल कितना था, 110 था, तो 30/110, 70/110 एंड 10/110। क्लियर है बात भैया? सही है। सुपरवाइजरी वेजेस के स्टाफ एम्प्लॉयड, यूनिट पावर के लिए यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर कितना है 1600, तो 1200/1600, 1200/1600 इंटू 4800, इंटू 4800 रेशियो बना के कर लो। मैथमेटिक्स से क्यूटी सबने पढ़ा, तुम्हारा मैथ्स में कोई मसला है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मैं मैथ्स का टीचर ही बन जाऊंगा जहां जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह। 3600, 900, 300 आ गया भाई, ऑडिट भी कर लो, 4800 बन रहा है। एंड लास्ट डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, लास्ट डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी ये कितना, चलो जी 6880। थैंक यू इजलाल, माज जुबैरी, इकरामुद्दीन, अनिल अंसारी। डेप्रिसिएशन के लिए क्या यूज करते हैं, डेप्रिसिएशन के लिए क्या यूज करते हैं, कॉस्ट ऑफ मशीनरी। तो कॉस्ट कितनी है 1,05,000, वही इंश्योरेंस वाला ट्रीटमेंट है, वही मैं एक करके दिखा देता हूँ, ये इंश्योरेंस डेप्रिसिएशन वाला दिखा देता हूँ कि 80,000 साफ सुथरा कर लेते हैं, 80,000 ये 80,000 डिवाइड बाई 1,05,000 टोटल, मैं डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ, इंटू 9030। सही है भैया? आपका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, ये जो आपका पार्टिसिपेशन है ना, यही इन सेशन की जान है। मैं वन साइडेड कराता रहूंगा तो मजा नहीं आएगा, आपको भी मजा नहीं आएगा, मुझे भी मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए जो लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं आई रियली अप्रिशिएट, और जो लोग नहीं कर रहे हैं प्लीज वो करें यार,
कितने लोगों का एग्जैक्ट यही आया है? कितने लोगों का एग्जैक्ट सारे फिगर वही आए जो स्क्रीन पे हैं? सभी का माशाल्लाह। अनिला, अजलाल, असम अनवर माशाल्लाह जबरदस्त, माहम शेख, और कौन है जी माशाल्लाह, लोग तो काफी हैं यार। मोहम्मद असद, जोहा, और जी फरजान मुंशी सॉरी, शहीर, मैसम, अली, इकरामुद्दीन, आदिल, सैफ मेमन, सेहम, सादुद्दीन, थैंक यू। पार्टिसिपेशन थोड़ा और बढ़ाएं सादुद्दीन। बिलाल अंसारी, शाबाश बिलाल अंसारी, पार्टिसिपेशन और बढ़ाएं, शाबाश। चले बेस्ट हो गया माशाल्लाह, बेहतरीन। कोई ऐसा है जिसकी कोई एक गलती हुई हो खाली? कोई ऐसा है हमें से जिसकी खाली एक गलती हुई हो? कोई एक? सबकी सही, सब सही हो गया। अच्छा टोटल करें, थोड़ा पेपर में स्पीड का भी ख्याल रखना होगा, तो कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी करें। तो ऐड करें, क्या आ रहा है इन सबको, टोटल क्या बन रहा है? पहला स्टेप खत्म रहा है हमारा। क्या हमें बांटना था, बांट दिया। ऐड करिए सारी चीजों को, क्या बनता है? ऐसे ऐड करें जरा, इस पूरे को ऐड करें, क्या आ रहा है? सबको ऐड कर लें, इसको भी ऐड कर लें, आखिरी वाले को। 24880, थैंक यू। 24880, 24880, ठीक है। फिर एक मिनट यार, ठीक है। फिर 17820, थैंक यू। फिर लास्ट 3355, फिर इन सबको ऐड कर लें। 43 समथिंग आएगा मेरे ख्याल से, नहीं 43 नहीं, 47 शायद। कितना आ रहा है आखिरी वाला? 46055। क्लियर है? पहला स्टेप किल हो गया। अगला स्टेप क्या था? अगला स्टेप बड़ा प्यारा है। अगला स्टेप क्या था? पहला स्टेप किल हो गया। देखें, हमने सारे ओवरहेड्स को तोड़ दिया। हम अपना पर्पस नहीं भूलेंगे, किसी तरीके से पर यूनिट बनाना है इसको, किस तरीके से पर यूनिट बनाना है हमने इसको। अगला स्टेप हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला स्टेप क्या है जी? रीअपोर्शन। किसको तोड़ना है? किसको? सर्विस को खाली करना है। अच्छा, लॉजिक इसकी क्या है? क्योंकि जो ओआर निकलता है वो खाली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का निकलता है। जो अगला काम करना है वो सिर्फ प्रोडक्शन का करना है। सर्विस को किल करना होगा, सर्विस को जीरो करना होगा, सर्विस को खाली करना होगा। रीअपोर्शन का मतलब क्या है? देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। विवेक आप बताएंगे, तरीका मैं बताऊंगा। रीअपोर्शन का मतलब ये कि आप क्या करेंगे, जरा देखिएगा, हर चीज की लॉजिक है। रीअपोर्शन करने जा रहे हैं यानी कि खत्म करने जा रहे हैं, यानी कि जीरो करने जा रहे हैं। किसको? इस बार जो रीअपोर्शमेंट करेंगे कैंटीन को करेंगे। अच्छा, कैंटीन को जीरो करना है, यानी कि कैंटीन की जो फिगर है ना, इसको आपने खत्म कर देना है। 3355 माइनस कर देना है, कैंटीन को एलिमिनेट कर देना है। क्योंकि जो अगला स्टेप है ना, उसमें कैंटीन की जगह नहीं है। अच्छा, कैंटीन के लिए बेसिस क्या होगी? हाँ बिल्कुल, अभी सैफ अहमद बात करते हैं, अभी देखिएगा, बात करते हैं। कैंटीन के लिए बेसिस बताइए क्या होगी? कौन सी बेस फिटेबल है? फ्लोर एरिया, पावर, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, मशीनर्स? नहीं भाई नहीं, बात हो गई थी। कैंटीन के लिए तो भैया हमारा सुटेबल बेस होगा स्टाफ एम्प्लॉयड सुटेबल बेस होगा। तो जरा कैलकुलेटर साथ रखिए और मुझे बता दीजिए कि कैंटीन को जब तोड़ा जाएगा, बांटा जाएगा प्रोडक्शन में, इसकी कॉस्ट को प्रोडक्शन में स्प्लिट करना है, तो क्या आएगा? थोड़ा सा आपकी मैथ्स टेस्ट करना चाह रहा हूं मैं। अगर मैथ्स अच्छी आ जाती तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो मैं सिखा दूंगा। जिस तरह आपने ओवरहेड को तोड़ा था, पोर्शन किया था, बांटा था, इस बार आपने किसको बांटना है? कैंटीन को बांटना है। किसमें बांटना है? स्टाफ की बेस पे बांटना है। कितना आएगा बता दीजिए। असद ने पकड़ लिया, वेरी गुड। अब्दुल आहद नहीं, सोच लें। अरीबा सोच लें। कैंटीन को जीरो करना है, कैंटीन को खत्म करना है, कैंटीन को हमने रिमूव करना है। कोई बात नहीं, एक बार और सोच लें। सेम नहीं, चंदा नहीं, सेम एक बार और सोचो। जोहा नहीं, अली का सही है, इकरामुद्दीन का सही है, अब्दुल आहद का सही है। वेरी गुड, वेरी गुड असद, बहुत अच्छे। असद ने भी सही कहा, कॉन्सेप्चुअली सही बता दिया। हसन अनवर सही कह रहे हैं माशाल्लाह। राउंड करते हैं भाई। कैंटीन के लिए रेशियो 30/110 नहीं करना, नहीं। अब कैंटीन के एम्प्लॉय को गायब कर दो।
क्योंकि कैंटीन को तो 0 करना है ना यार मैथमेटिकली। अगर आप 30/110 करोगे तो कैंटीन 0 नहीं होगा, कैंटीन में वापस कुछ अमाउंट आ जाएगा। आप 30/110 करके देखो तो आपका फिगर ना कुछ बच जाएगा, कुछ रह जाएगा, पोर्शन नहीं हो पाएगा। अब मेरी बात समझ रहे हैं? 30/100 करिए, कैंटीन को एक्सक्लूड कर दीजिए। देखो लॉजिक समझ आ रही है? आप एक काम करो, चलो कैंटीन को इंक्लूड करके निकालो, तो ये 3355 बनेगा ही नहीं, 3355 बनेगा ही नहीं। मैं ऑडिट भी कराता हूँ इसका, जरा करो जरा, शाबाश। 30/100 कितना आ रहा है ये? 30/100 कितना आ रहा है? 3350 3350 इंटू 30/100 कितना आ रहा है? 1007, राउंड कर लो चलो। और 3350 इंटू 70/100 ये कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? 2348। अब आप इन दोनों को ऐड करो, क्या बन रहा है? इन दोनों को ऐड करो, देखो ये बनेगा 3355 3355 बनेगा। आप ऐड करके देख लो, इन दोनों को ऐड करो, 3355 बनेगा। ठीक है, 3355 बन जाएगा। इसका मतलब ये सही किया हमने। अब जाके दूसरा स्टेप हो गया, कैंटीन को 0 कर दिया, सर्विस को 0 कर दिया। सर्विस को 0 इसलिए किया क्योंकि अगला स्टेप है इसमें सर्विस डिपार्टमेंट की जगह ही नहीं। अच्छा ऐड करो, टोटल क्या आ रहा है? टोटल क्या आ रहा है? फाइनल करें, शाबाश। ऐड करिए 25887 और इन दोनों को ऐड करिए 19168। नहीं क्या हुआ? 20168, सॉरी, यही आ रहा है। ये रहा 30/70 का रेशो, ये रहा जी बिलाल अंसारी। 30/70 का रेशो ये रहा। स्टाफ एम्प्लॉयड की बेस पे कैंटीन को बांटते हैं, कैंटीन को स्टाफ एम्प्लॉयड की बेस पे बांटते हैं, ऐसा है? क्लियर है बिलाल? चलें, बेस्ट हो गया, बेहतरीन बेहतरीन। ठीक है जी, 30/70 यहाँ से 2348। नोट करें इसको, शाबाश, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था, नोट करिए इसको। फिर तीसरा काम मैं आपको बताता हूँ, तीसरा काम है OAR को नोट करें, शाबाश। ऊपर ही कर दे, नहीं ऊपर नहीं कर सकते, इसको अलग से करना पड़ेगा। 7 इसकी सीक्वेंस है, लॉजिक है, पहले नहीं कर सकते, बाद में ही करना होगा। कॉन्सेप्चुअली भी मसला हो जाएगा अगर आप पहले करेंगे, कॉन्सेप्चुअली मसला हो जाएगा पहले करेंगे। नोट करें इसको, शाबाश, नोट करें। ये एरिया पोर्शन वाला पोर्शन जो मैंने ग्रीन से किया इसको नोट करें। फिर लास्ट स्टेप है OAR में करवाता हूँ। शाबाश, मैं अजान के बाद बात करूंगा, आप इसको नोट कर लें। इतने में मैं आपको अजान के बाद बात करता हूँ। अच्छा जी, तो यार ये OAR निकालना है, यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा, OAR के लिए 2 चीजें दी है, मशीन आर्ट और लेबर आर्ट। अच्छा मैं आपको मौका देता हूँ, आप मुझे बताएं डिपार्टमेंट ए के लिए ज्यादा सुटेबल क्या है, मशीन आर्ट या लेबर आर्ट्स? चेक करेंगे। डिपार्टमेंट ए के लिए आपको क्या लगता है सुटेबल बेस? 6 होते हैं, मैंने आपको 6 बताए थे। सादुद्दीन बहुत अच्छे माशाल्लाह। हाँ, मैंने आपको 6 सुटेबल बेस बताए थे, मशीन आर्ट, लेबर आर्ट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, आउटपुट। यहाँ पे 2 हैं सिर्फ, मशीन आर्ट और लेबर आर्ट। इनमें से फैसला करना है। आप मुझे बताएं डिपार्टमेंट ए को देख के कि यहाँ पे ये लेबर इंटेंसिव लग रहा है या कैपिटल इंटेंसिव लग रहा है, मशीन इंटेंसिव लग रहा है या लेबर इंटेंसिव लग रहा है? चेक करके बताइए आपको क्या लगता है। यार इसमें लेबर तो बहुत ही थोड़ा इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ही थोड़ा, बराबर वाले डिपार्टमेंट के मुकाबले में यहाँ पे बहुत लोअर लेबर है। मगर मशीन आप देखें ठीक ठाक 17,520 घंटा, और ये बेचारा सिर्फ 1000। तो ऐसा लगता है कि जो डिपार्टमेंट ए है ये मशीन इंटेंसिव लग रहा है, इसमें मशीन ज्यादा इस्तेमाल होती है,
मशीन का रोल बहुत ज्यादा है, मगर डिपार्टमेंट बी में लग रहा है कि मशीन का रोल बहुत ही थोड़ा है और लेबर का इफेक्ट ज्यादा है, ये लेबर इंटेंसिव है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो जैसा होगा उसको वैसा ट्रीट करना होगा डिपार्टमेंट को देख के। अगर मशीन आर्ट ज्यादा है तो ओएआर मशीन आर्ट की बेस पे, और अगर लेबर आर्ट ज्यादा है तो लेबर आर्ट की बेस पे। वैसे अदर बेसिस भी होते हैं जो इतने ज्यादा कॉमन नहीं है, मगर पता होने चाहिए। तो लास्ट बात मैं यहाँ पे करना चाहूंगा कि भैया, ताकि ये बी पार्ट खत्म हो, तो डिपार्टमेंट ए के लिए हमने डिसाइड किया, क्योंकि मशीन आर्ट ज्यादा थे, मशीन आर्ट की फिगर ज्यादा है, तो हम जो सुटेबल बेस यूज करेंगे वो मशीन आर्ट्स करेंगे, और डिपार्टमेंट बी के लिए हम यूज करेंगे लेबर आर्ट्स। नहीं सर नहीं, कैसे पता चला? वापस बताते हैं कि अगर आप हाईलाइट करें लार्जेस्ट को, तो यहाँ पे लार्जेस्ट है मशीन आर्ट्स और लेबर आर्ट्स छोटे हैं, और यहाँ पे लार्जेस्ट है लेबर आर्ट्स। इसीलिए हम बी को कह रहे हैं कि आप लेबर आर्ट्स पे लेके जाएं, और ए के लिए हम कह रहे हैं कि मशीन आर्ट्स को सुटेबल बेस। सुटेबल का मतलब ही क्या है? सुटेबल का वर्ड है कॉमन सेंस और जजमेंट यूज करना है। अच्छा ओ यार क्या होता है मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया। ओ यार मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, कैलकुलेशन हो जाएगी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और उसकी बेस पे आप सी पार्ट कर सकते हैं। अच्छा फॉर्मूला क्या है जी? बजट ओवरहेड डिवाइड बाय सुटेबल बेस। फॉर्मूला क्या था जी? देखिएगा प्लीज। ओ यार मींस एक रेट। अगर मशीन आर्ट सुटेबल बेस है तो फॉर्मूला होगा बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आर्ट। नहीं सर लॉजिक क्या है? लॉजिक अभी बताते हैं आपको कि ये शो क्या करता है। क्लास खत्म होने से पहले लॉजिक ही बताएंगे आपको। सी पार्ट का टाइम बचेगा तो करेंगे, वरना आप उसको करना, और नेक्स्ट क्लास में हम सी पार्ट से स्टार्ट कर लेंगे। खैर, तो अभी जरा बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड मशीन आर्ट्स चेक करना जरा प्लीज। ओवरहेड्स कितने के हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा? लेबर आवर्स। लेबर आवर्स देखिएगा कितने के ओवरहेड्स हैं? एक है। ए के फाइनल ओवरहेड्स कितने के? ए के बिल्कुल फाइनल 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 जो ए का फिगर है ना, बिल्कुल फाइनल वही है। हर स्टेप कनेक्टेड है, पहला दूसरे से कनेक्टेड है, दूसरा तीसरे से कनेक्टेड है। 25887 इसको किससे डिवाइड करेंगे? 25887 को किससे डिवाइड करेंगे? 25887 को डिवाइड करेंगे मशीना जो के हैं 17,520। डिवाइड करें, देखें क्या आता है। अब मैं लॉजिक बताता हूँ, अब मैं लॉजिक बताऊंगा खुल के। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कितना आ रहा है। डिवाइड करें 1.5 पर यूनिट। बताएं, पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या लिखूं? मैथमेटिक्स थोड़ी यूज करनी है। 1.5 पर यूनिट लिखूंगा, नहीं अब्दुल्लाह नहीं, 1.5 पर यूनिट नहीं है। डिवाइड किससे किया है? मैथमेटिक्स ये कहती है जिससे डिवाइड किया है वो पर होता है। पर लेबर आर नहीं, पर मशीन आर। बस अब लॉजिक पे आ जाओ, अब लॉजिक पे आ जाओ। यानी कि अगर 1 घंटा मशीन चलती है, सुनिएगा लॉजिक, अगर 1 घंटा मशीन चलती है तो 1.5 के ओवरहेड्स आते हैं। 1 घंटा मशीन चलती है तो कितने के ओवरहेड्स आते हैं? इसमें 1.5 में क्या क्या शामिल है? इस 1.5 में क्या क्या शामिल है? इस 1.5 में सब कुछ शामिल है। रेंट, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, पावर, और क्या था? और क्या था? और भी था ना कुछ, हीटिंग एंड लाइटिंग, सब कुछ शामिल है, सब कुछ शामिल है, सब कुछ शामिल है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हमने एक एस्टीमेट लगा लिया, एक रेट निकाल लिया, एक अंदाजा लगा लिया, एक एस्टिमेशन कर ली कि 1 घंटा मशीन चलती है तो कितने के ओवरहेड्स आते हैं। सुनिएगा माम शेख, 1 घंटा मशीन चलती है, 1.5 पर मशीन आ रहा है आंसर हमारा। ओवरहेड हमारे पास पीछे से आ गया, ये देखें, ये आपने जो काम किया स्टेप 2 में। मशीन आर सवाल में दिए थे 17,520, तो आपका रेट आ गया 1.5 पर मशीन आर। 1 घंटा मशीन चलती है तो 1.5 के ओवरहेड्स आते हैं। सही है। इन ओवरहेड में क्या क्या शामिल है? इसमें सब कुछ शामिल है। रेंट, इंश्योरेंस, हीटिंग एंड लाइटिंग, सुपरवाइजरी वेजेस, पावर, डेप्रिसिएशन, कैंटीन, सब शामिल है, सब शामिल है। अच्छा आप सुनिएगा, बोर्ड मार्कर बनाने के लिए 4 घंटे लगते हैं, कितने रुपए के ओवरहेड आएंगे? बोर्ड मार्कर बनाने के लिए 4 मशीन आवर्स लगते हैं, बताएं कितने रुपए के ओवरहेड आएंगे? क्या आप बता सकते हैं? अगर 4 घंटे लगते हैं बोर्ड मार्कर बनाने में तो रेंट कितना लगा, डेप्रिसिएशन कितना लगा, इंश्योरेंस कितना लगा, पावर कितना लगा? बहुत आसान है सर, 4 को सिंपली 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 रुपए के ओवरहेड आएंगे। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं? एहसन बट बात समझ आ रही है? अनिला अंसारी, सैफ मेमन, इकरामुद्दीन, अब्दुल आज, सभी का
बिल्कुल सही कहा, गेम समझ आ रही है, लॉजिक समझ आ रही है। हाँ, इतना सारा काम करके हमारा नतीजा क्या निकला? ये नतीजा निकला, ये नतीजा निकला कि सारे ओवरहेड को समेट दिया, समेट दिया, समेट दिया। उर्दू का वर्ड होता है समेट दिया, फोल्ड कर दिया। किस में? 1.5 में। कूजे बंद कर दिया कहते हैं ना उर्दू में। ठीक है जी, हर मंथ के लिए अप्लाई होगा फरजान। अच्छा, एक और काम बराबर में भी करो, फिर क्लास खत्म करने का टाइम हो रहा है, क्योंकि इशा का टाइम हो रहा है, तो मुझे एंड करनी पड़ेगी क्लास। मुझे बताओ कि अगली दफा ये बी में क्या होगा? बी के ओवरहेड्स कितने हैं? बी के ओवरहेड ये 2168, 2168 बी के ओवरहेड्स हैं। अब क्या करें बी के लिए? बी के लिए क्या करें? 2168 को डिवाइड कर दीजिए। कितने से डिवाइड करेंगे? मशीन से नहीं करेंगे, लेबर से करेंगे। कितना आ गया? 1.6 पर लेबर आवर। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? इस डिपार्टमेंट में, जो ये डिपार्टमेंट चल रहा है, बी डिपार्टमेंट में 1 घंटा लेबर का काम होता है, 1 घंटा लेबर का काम होता है, तो कितने के ओवरहेड आते हैं? लॉजिक समझ आ रही है, गेम समझ आ रही है, तरीका समझ आ रहा है। अगेन इस 1.6 में क्या शामिल है? ऑल ओवरहेड्स, ऑल ओवरहेड्स। बोर्ड मार्कर बनाने में, बोर्ड मार्कर बनाने में, बोर्ड मार्कर बनाने में 10 घंटे लगते हैं लेबर के, 10 घंटे लगते हैं। कितने के ओवरहेड आएंगे? बोर्ड मार्कर बनाने में 10 घंटे लगते हैं, लेबर के कितने ओवरहेड, कितने का ओवरहेड आएगा? 10 घंटे लेबर के लगते हैं, तो कितने के ओवरहेड आ जाएंगे? 1.6 इंटू देन आई थिंक 16 रुपए के आ जाएंगे। एग्री करते हैं? कुछ गेम समझ आ रही है? कितना बड़ा बेहतरीन काम हो गया। अच्छा, इस 16 में क्या रेंट शामिल है? यस और नो? ये 16 रुपए जो बोर्ड मार्कर को चार्ज कर रहे हो आप, क्या इसमें रेंट शामिल है? यस और नो? हाँ, पावर शामिल है, इंश्योरेंस शामिल है, सब कुछ शामिल है सर, सब कुछ शामिल है। ये देखे ना, वहीं से तो आया है। ये रेट बनाई कहां से? वो रेंट से पूरी हुई कहानी। टॉपिक का पर्पस समझ आया, सब्र तहम्मुल से काम किया, ये रेंट वगैरह जितने थे ये सारे घूम फिर के एक प्रोडक्ट पे आ गए, एक बोर्ड मार्कर पे आ गए, एक यूनिट पे आ गए। प्रैक्टिकल है ये टॉपिक बहुत ज्यादा। अच्छा, छोटी सी बात पे क्लास एंड कर देंगे, टाइम मेरे पास नहीं है अभी। ये तुम लोग घर पे कर लेना, मगर मैं नेक्स्ट क्लास में लाजमी डिस्कस करूंगा। यार ये जॉब है एक सरफराज की, इसमें 14 घंटे लग रहे हैं डिपार्टमेंट ए में और 6 घंटे लग रहे हैं डिपार्टमेंट बी में। 14 आवर्स लग रहे हैं डिपार्टमेंट ए में और 6 आवर्स लग रहे हैं डिपार्टमेंट बी में। क्या आप किसके ओवरहेड निकाल सकते हैं? क्या आप डिपार्टमेंट के ओवरहेड निकाल सकते हैं? डिपार्टमेंट में 14 आवर्स लग रहे हैं ए में और बी में लग रहे हैं 6 घंटे। क्या इसकी आप ओवरहेड निकाल सकते हैं? कोई मसला तो नहीं है? तो यार एक प्रॉमिस करो, सी पार्ट तुम लोग ट्राई करो घर पे, और मुझे अगर हो तो व्हाट्सअप करो आंसर। सी का क्या बात, दानिश ने कर लिया सी। दानिश तुम छा गए हो यार लड़के। सी का तुम लोग सॉल्व करो, मुझे व्हाट्सअप करो। क्लास एंड करने का टाइम हो गया, क्योंकि वी हैव ओनली 3 मिनट बिफोर नमाज। सो आई थिंक लेट्स एंड दिस ओवर हियर, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पार्ट। आप मुझे अगर व्हाट्सअप करते हो या ग्रुप पे शेयर करते हो तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। बट आप वेडनेसडे को मिलने, आप प्लीज लाइव क्लासेस नहीं छोड़िएगा। मैंने आपको कहा लाइव क्लास की अपनी इंपॉर्टेंस है। आज की क्लास में इंशाल्लाह अच्छी रही होगी। वेडनेसडे को हम कितने बजे मिल रहे हैं? 6 बजे से 8:30 बजे इंशाल्लाह वापस लाइव मिलेंगे। ये टॉपिक कंटिन्यू होगा लाइव में इंशाल्लाह। ठीक है जी, कल क्लास नहीं है जी, कल फिजिकल क्लास है। कल फिजिकल क्लास है, परसों भी फिजिकल क्लास है, वेडनेसडे को आपसे मुलाकात होगी। क्लियर है बात हमें? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? आज कुछ समझ आया आपको? चलो ठीक है यार, यहीं तक रखते हैं। सेलिंग प्राइस निकालनी है, ये आप बाद में देखना, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है वेडनेसडे को। वेडनेसडे को इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे शाम 6 बजे। फिजिकल वाले हजरात जो है वो कल की क्लास नहीं लें, उन्होंने अगर आज लाइव ले लिए फिर वो परसों आ जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम।